अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। दिस इज समथिंग हॉट, यू वाचिंग अस, दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हो गया? मेरा इंट्रो क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, यू ट्यून्ड इन समथिंग हॉट, दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हसन, क्या ये कैसी हैं आपका आप? एग्जैक्टली ये इंट्रो था। तो मैं आपने चेंज उसको कर बीच दिया, में आपने इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की। मैंने चेंज कर दिया। हाँ, मैं माजरत चाहती हूँ, मेरा एसी जो है वो कॉन्क कर कोई दिया। बात नहीं, आमना आज हमने अगर आपको हल्का हल्का फ्लिकर नजर आए, शैडो नजर आए, तो वो पंखों का होगा। एसी ने अपनी जिंदगी जी ली है। और जैसे उस दिन आपने कहा था हम सेलिब्रेट करेंगे एसी को, एसी की जिंदगी को हम सेलिब्रेट इसी करेंगे। के एक एसी जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, एसी को हम सेलिब्रेट करेंगे। एसी ने बहुत साथ दिया हमारा। हाँ हाँ, एसी जा, जा जा खुश तुझे रहे, माफ जा, किया। हाँ, जा खुश रहे। नहीं जा वैसे तुझे माफ मौसम किया। बहुत अच्छा है। लेकिन आपने राय मुझे बड़ी अच्छी दी कि पहली दफा एसी खराब होना तो बस उसको चेंज करा लेना मैंने ये चाहिए। सीखा एक बार, आपने सही सीखा है, बिल्कुल। ये क्योंकि आपने बड़े विजडम की बात की है। वो एसी मेरा खराब हुआ, उसने कहा जी कॉइल बदलने। मैंने कहा अच्छा कॉइल बदलने, आधी प्राइस की तो कॉइल आती है एसी के जी, मुकाबले की। फिर कॉइल बदली, फिर कुछ हो गया, फिर फलां, फिर धमाक। तो होते होते एंडेड अप स्पेंडिंग मोर मनी ऑन दैट ऐसा एसी ही है। देन वुड हैव स्पेंट ऑन द न्यू एसी। जी, मेरे मेरे दादा मरहूम कहते थे कि 3 किस्म के लोगों से आपने जिंदगी में बचना है। एक प्लम्बर, एक डॉक्टर, डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जो है, आप एक बीमारी लेके जाएंगे, उसको वो ठीक करते करते 2 चीजें और चीजें निकाल लेगा। बिल्कुल। एक लॉयर, क्योंकि वो भी यही करेगा, आप एक मसला लेके जाएंगे, वो करते करते आपको घसीट देगा। और तीसरा मैकेनिक। मैकेनिक। जी, तो जो मैकेनिक है एसी वाला, उसका भी ये एक खसूसियत है कि वो एक चीज ठीक करता है और 2-4 चीजें और छेड़ जाता है, तो एसी कभी ठीक नहीं होता। तो आपकी राय बिल्कुल सही है। नहीं मैं मैकेनिक को तो नहीं ब्लेम करूंगा। क्यों? ये क्यों? क्योंकि वो वाला आपका एसी सही चल रहा है, बाकी एसी आपकी सही चल रहे हाँ, हैं। तो हो सकता है एसी में फॉल्ट हो। नहीं, एसी सारे खराब होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे आपके एसी थोड़े ज्यादा खराब होते हैं ज्यादा वैसे, खराब हाँ होते मैंने हैं। नोटिस किया है। हाँ हाँ, एसी। आप एक काम क्यों नहीं करती? जी, आप खुद फिल्टर निकाल के साफ क्यों नहीं कर लिया करती हर दोस्तों? हम मैं तो करते ये हैं, करता हम हूँ। करते हैं। मैं तो हर महीने में शरीफ 2 करता बार, है। एक बार हाँ निकाल हाँ, के शरीफ टेक्स आउट द फिल्टर, उसको धो के और वापस हाँ, देते हैं, तो बिल्कुल तो वो फिर तो करते हैं। सही चलते हैं। फिर इसका मतलब है यार कोई है आप फिर अपना मैकेनिक चेंज करके देखिए। मैकेनिक भी चेंज किए। मुझे लगता है शायद फेज 8 में थोड़ी रस्टिंग ज्यादा होती फेज है। 8 का ये प्रॉब्लम भी है। एक प्रॉब्लम हो मैंने सकता सुना है फेज 8 की एसीज के बारे में। है ना? यार, मैं कहती हूँ वैसे ही हर 2 साल बाद हर इलेक्ट्रॉनिक चीज चेंज कर देनी चाहिए। एसी, गाड़ी, माइक्रोवेव, टोस्टर, गाड़ी क्यों जो चाहिए ब्लेंडर। 2 साल? गाड़ी तो चलानी चाहिए भाई, अब तो अच्छी गाड़ियां आ रही हैं पिछले कुछ टाइम से। और आमना क्या हाल चाल आपका? खैरियत से हैं? ठीक है। मैं खैरियत से हूँ। मैं थोड़ी सी सैड हूँ आज। मैं सैड इसलिए हूँ क्योंकि एक बहुत प्यारी, नॉट आई डिडंट नो हर पर्सनली, बट ज़ारा खान वाज अ बिग वॉरियर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और 5 साल पहले उनको डिटेक्ट हुआ, और उन्होंने अपना पूरा पेज बनाया हे ब्रेस्टी के नाम से, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जो थी ना जर्नी ऑफ हर कीमोथेरेपीज, रेडिएशन, हेयर लॉस, हेयर फॉल, then going into remission for 2 years. Then it came back last year with a vengeance, very bad way. तो पूरे 5 साल हो जाएंगे अब उनको. And for the last 3 or 4 days, she was very critically unwell in the hospital. तो today, अभी 2-3 घंटे पहले, she passed away. So बहुत तकलीफ दे था सबके लिए, for everybody who knew of her, because it was so brave, Hassan, that every post she put with a smile, a beautiful beaming smile. और उनका husband, huge shout out to men like Babar who stood with her and went for every appointment, हाथ पकड़ के, उनके बाल बनाने, हर चीज़. A very very inspirational journey. और जब उनकी सुना, मैंने 1-2 दिन से मैं सुन रही थी कि शी इज़ क्रिटिकली अनवेल, ऑन वेंटिलेटर, आईसीयू में पहले. तो दुआ सबकी यही थी कि अल्लाह मियाँ जो वो खुद से चाहे वो उसको दे दें. अगर शी वांट्स टू बी आउट ऑफ पेन, बिकॉज आई बिलीव इट वाज अ लॉट ऑफ पेन, और अगर वो ये चाहे कि मैं अभी और लड़ना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, तो फिर अल्लाह मियाँ उसको सेहत दे. बट आई गेस दैट her journey ended here. May Allah bless her soul and Absolutely. condolences to all her loved ones. Uh, Very sad, very sad sad, indeed. very sad. Sad indeed. Yeah. फिर जब मैं सुनती हूँ ना कि pharmaceutical companies are sitting on cancer vaccines and not releasing them, या because वो सारा जो एक मोनोपली बनी हुई है, आपको पता, मेडिकल मोनोपलीज जो हैं, तो बड़ी इन चीज़ों से ना घबराहट होती है दैट मे बी कई चीज़ों के इलाज हैं और नहीं लोगों को मिल रहे.
या जिस तरह कोविड वैक्सीन का इतने अब साइड इफेक्ट्स अब निकल रहे हैं, क्लॉटिंग और ब्लाइंड, अजीब अजीब हाँ चीजें सुनने ना में आती हैं, आती बट हैं ये अभी तक चीजें। कुछ उस तरह से वेरीफाई हो तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि अगर कुछ हुआ हो, बट हाँ सुनने में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हम तो रहम करे बिल्कुल सब पे। अनजान है ना, हम तो जाके बस डॉक्टर के हवाले हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, यू आर द एक्सपर्ट, टेल अस हाउ टू फिक्स अ प्रॉब्लम। वो है, एक्चुअली वो इन सब चीज़ों के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा लोगों को ये शौक होगा कि उनका कोई पोस्ट वायरल हो, उनकी कोई बात वायरल हो, तो फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन भी इसी तरह फैलाते हैं हर बंदा एंगेजमेंट के डॉक्टर लिए। गूगल बन जाता हर है। बंदा बन जाता है। सो आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि सब उसको प्रॉपरली रिसर्च करें और फिर उसके ऊपर बात करें। बट या आई मीन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि अभी इतना वक्त गुजरा है कि एक्चुअली अगर हम कोविड वैक्सीन्स की बात करें कि अगर उसके ऊपर रिसर्च हो भी सकती है। या व्हाट 3 years ago, 4 years Yeah. ago, 2020, 5 years ago, आई डोंट नो इफ 5 years इज गुड इनफ टू स्टडी कि यार कि Yeah. उसके असरात आना असरात शुरू क्या है हो गए हैं। एग्जैक्टली। और अगर है तो इस तरह तो फिर दुनिया की एक बहुत बड़ी तादाद में दुनिया ने वैक्सीन लगवाई थी हर और तरह एक एक की। नहीं, चार चार पांच लोगों पांच। ने, मैं खुद जानता हूँ जिन्होंने मल्टीपल बूस्टर शॉट्स लगवाए थे। बिल्कुल। सो आई मीन आई डोंट नो इट्स जस्ट आई डोंट नो। और Yeah. उस वक्त तो आपको सबको याद ही होगा, कंपलसरी था इफ यू वांटेड टू ट्रैवल, तो वो Absolutely. तो फिर आपके पास ऑप्शन भी नहीं था कि आप ना नहीं करते। था, ऐसा ही है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने लगाए हैं। तो आई डोंट नो, मतलब अनलेस कोई इस पे कोई वेरीफाइड ऑथेंटिक किस्म की कोई रिसर्च सामने आती है, बहुत सोच समझ के मेरे ख्याल में पे तबसरा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल मैं आपको कह रहा था मौसम बड़ा अच्छा है बाहर, अभी जब मैं आ रहा था, और फिर ऐसा मौसम है ना कराची में पिछले कई दिनों से कि बारिश होगी लेकिन होती नहीं होती है। नहीं है। तो बंदे का दिल चाहता है यार थोड़ी सी तो हो, थोड़ा सा Yeah. बंदा एंजॉय करे बारिश में, लेकिन होती नहीं है। ऐसा लगता है कि बस आएगी आई बारिश, अब भी अगले लम्हे बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन नहीं होती। इस मौसम को मद्देनजर, सॉरी बात कर रही हूँ, मद्देनजर रखते हुए मैंने और मुर्तजा ने कल वॉक शुरू की, और अपनी गली में, ये हमारी लेन में, बिकॉज ये अच्छी खासी लंबी है, मैंने कहा तुम मेरे बहुत साथ लंबी चलो। है। हाँ इतनी लंबी नहीं लेकिन फिर भी, तो हमने एंड टू एंड एंड टू एंड। हाँ तो लंबी है काफी। हाँ इट वाज लाइक एंड टू एंड। जब हम आई थिंक गए भी उधर से इधर 1 किलोमीटर तो बन जाएगा ऑलमोस्ट, मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा और बन गया और कर लिया। तो मैंने कहा यार ये अच्छा है अगर हो जाए, और बड़ी अच्छी हवा चल रही थी उस हाँ, वक्त पे, हाँ। मगरिब से पहले हमने की, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। बाय द टाइम वी एंडेड मगरिब की अजान हो रही थी, वी केम इनसाइड, और मेरे थोड़े बहुत स्टेप्स बन गए। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, ऐसा ऐसा बिल्ड करें, स्टेमिना भी और वॉक भी हो जाएगी। और रास्ते में हमने कई मुर्गियां देखी, और कुत्ते भी देखे होंगे। एक दो कुत्ते भी थे। मुर्तजा ने डंडा उठाया हुआ था कि मैंने कहा कुत्ते कुछ नहीं कहेंगे, नहीं, लेकिन कुत्ते बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, गली के कुत्ते क्या ही कहेंगे। और छोटी छोटी मुर्गियां भी थी और क्यूट सी, तो अच्छी, हमें मजा आया। हाँ नहीं, हवा बड़ी जबरदस्त चली, बारिश लेकिन नहीं हो रही। नहीं, अब मैं आ रहा था तो एकदम बादल थे, फिर कहीं से पता नहीं सूरज निकला है। मैंने कहा ये क्या हो गया, सूरज क्यों आ गया, हटो हटो हटो, हाँ। बादल रहने दो, बादल रहने दो। 6 अगस्त को कह रहे हैं ना टोटल सोलर इक्लिप्स है इन द वर्ल्ड। I think so. I read it somewhere. In most parts of the world, it will be a total solar eclipse. फिर क्या होगा, वैसे मजा आता है। फिर क्या होगा। एनीवे, और आमना हाँ बताएं। यार मैंने ना, आप आमना बड़ी माशाल्लाह वाइज हैं। Okay. आपकी एडवाइस बड़ा, पता है आपका I एक्सपीरियंस, feel this is a trick question. नहीं आपका एक्सपीरियंस है, आपने बड़ा दुनिया देखी है, आपने समझी है। जी जी। कल मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे कुछ गाने बज रहे थे, ओके। ठीक है। अब मेरा इख्तियार नहीं था गानों पे, एक गाना बजा, ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया। ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया। बिल्कुल ये वाला गाना, ठीक है। ठीक है। अब चक्कर, अभी था यही, क्या कुछ ऐसे था ना। बिल्कुल। हाँ ठीक है। अब चक्कर ये है कि मेरा चाइल्डहुड गुजरा है इन गानों के ऊपर, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, और ये फिल्में देख के। जी बिल्कुल। और फिर एकदम आप, आजकल मैं वैसे इंडियन म्यूजिक नहीं सुन रहा, मैं
इसलिए नहीं कि कोई कॉन्शियस डिसीजन है, वैसे ही बस दिल नहीं दिल नहीं चाहता। चाहता जी। बट अब ये बजा तो मेरे एकदम मेमोरीज कुछ सब कुछ हाँ। ट्रिगर हुई, सब कुछ। बिकॉज हम छोटे थे तो हम जाते थे झेलम से गांव जा रहे हैं या लाहौर जा रहे हैं या इस्लामाबाद जा रहे हैं एयरपोर्ट या कुछ, तो गाड़ी में यही गाने बजा करते थे। तो बहुत मेमोरीज हैं इन गानों की। और उस वक्त तो नहीं इतनी समझ और पता भी नहीं था कि यार कि क्या है, अच्छा इंडिया है, पाकिस्तान है, पता नहीं होता था चीजों का। छोटे से थे, बच्चे थे। तो मुझे बड़ी एक पहले स्वीट फीलिंग आई। मैंने कहा यार वाओ, चाइल्डहुड मेमोरीज एंड ऑल दिस। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे टिल डेट इज माय फेवरेट फिल्म। आई लव्ड वॉचिंग इट। काफी टाइम हो गया नहीं देखी। देन आई वाज लाइक यार ये जो हुआ है रिसेंट सारा, और फिर वो सब चीजें, इट्स जस्ट ऑल द थॉट्स रियली लाइक जम्बल्ड अप इन माय हेड, एंड देन आई डिडंट नो what to do. It's a really bizarre सी situation where I was like, yeah, this is harmless, like this is a childhood memory, and why must I now be कि like नहीं यार मैं नहीं सुनूंगा। Obviously मैंने नहीं किसी को कहा बंद कर दो, play तो I liked it, I enjoyed it. That is also why would you silence that voice? हो गया ना, अभी एक चीज हो गई है कि इतना यार, जैसे फॉर एग्जांपल हमने खुद ही पॉइंट आउट किया है कि यार आपका स्टांस ये है, फिर आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट लगाते हैं, और मैं लगा रहा हूँ पोस्ट, और म्यूजिक ढूंढने वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज ना लगाऊं जो इंडियन म्यूजिक हो। तो क्यों फिर एक ये भी, फिर वो भी। एक बड़ा मैं एक पर्सनल सी चीज ये शेयर कर रहा हूँ। मैं पता नहीं, मैं आई होप के पीपल डोंट स्टार्ट जजिंग मी फॉर दिस, but this is how I feel, that this is a weird situation. Like you hear music and you hear art, or you watch a film जो आपने बचपन में देखी हो, you can't erase that from your memory. So you can't change history, right? We established हाँ, that. ये मैंने आप वाइज खातून इसलिए मैंने पूछा। We can't change history. जैसे जब ये पूरा पहलगाम हुआ, हमने देखा कि इंडिया में एक कराची कैफे को जलाया गया और वैंडलाइज किया गया। तो जिन्होंने भी कराची कैफे चलाया, बनाया, उनकी एक हिस्टोरिकल उस जगह की वैल्यू थी। और हम सब ने यही सोचा कि यार यू कांट इरेज हिस्ट्री। हमारे यहाँ भी हैदराबाद में बॉम्बे बेकरी है, बॉम्बे स्वीट्स है, बॉम्बे ड्राई फ्रूट है इन कराची। हम उन दुकानों पे जाना बंद नहीं कर देंगे, हम उनको मिटा नहीं सकते, हिस्टोरिकली हम उनको इरेज नहीं कर सकते। ये चीज़ें नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स कि वो मेमोरी कैसी है। ये अच्छी मेमोरीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर पास्ट, वी शुडंट ट्राई टू इरेज देम एंड वी कांट इरेज देम। सो आई थिंक नो, नई मेमोरीज जो बनती हैं उनके साथ बिटरनेस होने की वजूहात और हैं। अब जो आपकी फिल्में आती हैं, एंड इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपको पता है कि हर एक्टर कैसे सोच रहा है या क्या समझ रहा है या उसने क्या पोस्ट लगाया। तो आपकी अब जो मेमोरी बन रही है वो सिग्निफिकेंट है फॉर द फ्यूचर, लेकिन पास की जो चीज़ें आप उनको रेज नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप ये कहने कि अगर बंदे का दिल चाहे किसी दिन, अगर फर्ज करें कि स्विट्जरलैंड में बंदा जी, और स्विट्जरलैंड में बंदे ने फोटो खिंचाई है, और बंदा अगर इंस्टाग्राम पे लगा लेना जाने मेरे दिल को क्या, इट्स ओके, एब्सोल्युटली, हाउ कैन यू नॉट। या रील बनाई है तो बंदा लगा दे नॉट दिल वाले दुल्हन, क्योंकि मेरी तो फर्स्ट मेमोरी, दैट मेमोरी इज योर्स। हाँ, तो अगर मैं उस पे गाना लगाता हूँ तो उसमें क्या है, वो आपकी याद है, उस गाने के साथ भी, उस जगह के साथ भी, वो कौन छीन सकता है आपसे। गाना डजंट बिलोंग टू अ कंट्री, आई No, it थिंक, doesn't. और टू अ पर्सन। गाना और आर्ट डजंट बिलोंग टू जस्ट वन पर्सन। फिर ये सारी चीजें आपने जो बातें की हैं, अब देखे ना, यही बातें आपने हॉट बाइट्स, मैंने, हमने सारी बातें की हैं। फिर अगर ये बात है तो फिर इस तरह आर्टिस्ट को भी अलाउ होना चाहिए फिर, क्योंकि आर्ट पे तो मैंने तो हमेशा से, मेरा यही स्टांस रहा है कि आप कल्चरल एम्बार्गो लगा ही नहीं सकते। आप कोशिश कर लें, लगा नहीं सकते आप। फॉर एग्जांपल अभी की जो मेमोरीज हमारी बन रही हैं, जो पूरा गाजा इसराइल को लेके, गैल गडो की फिल्म आप नहीं देखेंगे, राइट? नहीं, मैं नहीं देखूंगी, वो मेरी आज की मेमोरी है। पहले मैंने देखी थी, मैं अब जाके भी वो नहीं देखना चाहूंगी, मुझे इतनी नफरत हो गई है because of what she represents and her being part of the IDF and her ideology and all that. That is my current memory. Any artist like that in India, अगर कोई होगा, मैं पीछे जाके भी नहीं देखना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कंगना की नहीं देखना चाहूँगी वापस जाके, मैं नहीं देखना चाहूँगी, मेरी मेमोरी खराब हो गई है। लेकिन दिल वाले दुल्हनिया की नहीं हुई मेमोरी खराब, या प्यासा की, गुरुदत्त की फिल्मों की नहीं हुई। इज नो लॉन्गर देयर, वो तो अब जिंदा भी नहीं है। उन फिल्मों की नहीं हुई, दिलीप कुमार की फिल्मों की नहीं हुई। वो गाने सुनते में मैं बड़ी हुई हूँ, मैं क्यों रेस करूँ अपनी हिस्ट्री को। वो जिनकी मेमोरी जो खराब हो गई है, हाँ, वो फिर इट
आई थिंक सो बेसिकली मेरे ख्याल में इसका थैंक यू आमना, आपने देखे ना, आप वाइज खातून है, इवन तो आपने नहीं ये सोल्यूशन निकाला, लेकिन आपकी बातों से मैं खुद इस सोल्यूशन पे अच्छे थेरेपिस्ट का यही होता है, वो सिर्फ आपके ख्यालात को ट्वीट करता है। आपने बात की, सोल्यूशन मैंने निकाल लिया। जी बताएं। इस बात का सोल्यूशन ये है कि जो भी लोग, वो मैं इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा, जनरली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनली ऑल्सो, हॉलीवुड में चाहे कोई है, चाहे कहीं और किसी मुल्क में है, कोई भी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट ऐसा हो जिसके थॉट प्रोसेस से आपको प्रॉब्लम हो, जिसकी बात से आपको इख्तलाफ हो इस लेवल पे कि यार कि वो आपकी बहुत ही कोई करीबी सोच को या वैल्यू को के अगेंस्ट बात करता हो, तो फिर पर्सन टू पर्सन ये चीज होनी चाहिए, नॉट आर्ट टू आर्ट। एब्सोल्युटली। यही मेरे ख्याल में रूल अप्लाई करता है ड्रामों के ऊपर भी, यही रूल अप्लाई करता है फिल्मों के ऊपर भी, और यही रूल अप्लाई करता है म्यूजिक के ऊपर भी, क्योंकि एक बंदे की तो नहीं एफर्ट होती ना, बहुत लोगों की एफर्ट होती है। हाँ ठीक है, ये इवॉल्व करेगी थॉट मेरी, और मुझे लग रहा है कि ये अभी और इवॉल्व करेगी थॉट, इंसान है, ये सोच है, ये इवॉल्व करेगी, बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मैं अपने बिहाफ पे भी ये बात कह रहा हूँ, एंड आई एम श्योर आप शायद एग्री करें कि सोच को इवॉल्व होने का रूम देना चाहिए। Absolutely. अगर आप ये बोल दें कि यार मैंने एक बार ये बात कर दी थी, वो पत्थर पे लकीर है, तो पत्थर पे लकीर कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हरफे आखिर तो नहीं है ना, हरफे आखिर कोई चीज नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें होती हैं जो वाकई में पत्थर पे लकीर होती हैं, यू फील सो स्ट्रांगली अबाउट दोज इमोशंस एंड दोज थिंग्स, यू से कि नहीं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू समथिंग दैट्स रिलेटेड टू योर वैल्यूज, यार कि मेरी वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इस पे तो कोई है ही नहीं। बट अगर कोई इतनी सीरियस चीज नहीं है, जैसे ये है कि ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अब ये गाना बज रहा है, अब मैं बोलूं यार मैंने देखा, या कभी खुशी कभी गम आ रहा है, जया बच्चन का सीन आ रहा है कि वो पलटी है ब्लू वाटर मॉल में और शाहरुख खान एंटर हो रहा है, तो अब बंदा क्या बोले ना, आप बंदा बोले कि यार नहीं मैंने ये नहीं देखूंगा, मेरी बड़ी कोर मेमोरी है एक, और आई यू नो दैट वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स। तो आई थिंक इट्स वेरी पर्सनल, बट ऑन अ बिगर लेवल कोई भी चीज कैंसिल करनी या उसको करना, इट्स पर्सनल। वही बात है, आइडियोलॉजी आपकी कहाँ हिट हो रही है। हाँ, आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर कोई चीज हो रही है तो इस पे शुक्रिया। जब ये फिल्में आई तो हम 2 वॉर्स इंडिया के साथ लड़ चुके थे, अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता 71 में और 65 में, तो शायद आप वो फिल्में भी ना देखते, आपकी मेमोरीज खराब हो गई होती, ये सब कुछ उस वक्त भी होता, मगर वो नहीं हुआ, सोशल मीडिया नहीं था, आपको नहीं पता उस वक्त क्या हो रहा था। सब्जेक्टिव है बहुत। फिल्मों की तो बात भी नहीं है ना, एक्चुअली तो वो सेंटिमेंट है ना, सेंटिमेंट है। जिन जो कोई आपको अगर हर्ट करे तो वो बेसिकली तो वो सेंटिमेंट है कि आपके बारे में कोई ऐसी बात करे, आपके मुल्क के बारे में ऐसी, एनीवे छोड़ें। I mean, as much as I had fantastic 3-4 trips to India in my lifetime, fantastic, made some great friends, still value them, still talk to them. But in Modi's government, my sentiment is I don't want to go to India. Although when I see Jaipur and I see, मुझे बड़ा दिल चाहता है मैं राजस्थान जाऊँ, मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं आगरा नहीं गई, you know, बहुत कुछ है, हमारी combined history है वहाँ पे, so मेरा बहुत दिल चाहता है, you know, being somebody who enjoys history and art, कि मैं देखूं कि you know architecture। मैं तो एक ही बार गया हूँ लाइफ में, और मेरा बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था, मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, और वहाँ पे जितने लोगों से जब जहाँ मुलाकात हुई, सबने बहुत प्यार दिया, और ऐसा लगा नहीं कि कोई ऐसे आप वो दुश्मन मुल्क आ गए हो, बहुत प्यार मिला था। मैं तो आगरा गया था, ताजमहल गया था। अब मुझे बहुत ना फीलिंग आती है दुश्मनी की या हेट्रेड की, तो अब मैं ना कंफर्टेबल फील करूं जाना। ठीक है जी, चलो, जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जहाँ पे भी ज्यादती हो, जिधर भी हो, चाहे उधर हो चाहे इधर हो, ज्यादती है, और उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आमना, आज हम इकट्ठा हुए हैं 2 ड्रामों को रिव्यू करने के लिए, और आप ये जान के खुश होंगे कि मैंने तीसरा भी देखा है। तीसरा कोई था ही नहीं ड्रामा। कौन से देख लिया आपने, अपना बना लिया ड्रामा? मैंने पीछे जाके नक्श भी देखा, और फिर मैंने अफसोस किया अपने आप पे कि मैंने क्यों देखा। ठीक है यार, नक्श वालों को मैं ये कहना चाहूंगी कि यार इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, आप रिव्यू कीजिएगा ना फिर, अभी क्या आप इंट्रो में आप अपना रिव्यू शुरू कीजिए, इतना हर्ट फील कर रही है कि रिव्यू उन्होंने शुरू कर दिया। मैं होल्ड दैट थॉट। आज हमारे पास 2 किस्तें हैं ख्वातीन हज़रात में मंटो नहीं होंगी, 2 हमारे पास किस्तें हैं शेर की, तो मुझे तो लगा था यही 2 ड्रामे हमारे पास, लेकिन आमना ने क्योंकि नक्श की भी 2 किस्तें पीछे जाके 3 सर 3 किस्तें आमना ने जाके नक्श की भी देखी,
तो आमना से नक्श के बारे में भी उनका ओपिनियन लेंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। तुझे मुझसे अब क्या काम है? जी आमना, क्या कह रही थी अब नक्श के बाद? नक्श वालों को क्या कहना चाह रही थी? मैंने कैचअप किया, पहले बता दूं आउटलाइन कि मैंने एपिसोड 10-11 पे कैचअप किया लास्ट वीक, ठीक है, और फिर सैटरडे की एपिसोड कल जो हुई है 12वीं एपिसोड, वो मैंने देख ली। ठीक है। Obviously I had nothing better to do, मैंने ये 3 किस्सें देख ली। also because मुझे लगा कि मैं ये एक ऐसा ड्रामा है जो मैंने बड़ी उम्मीद से देखना शुरू किया था। ठीक है जी, मैंने देखना शुरू किया। समवेयर इन बिटवीन वो जो लड़की अगवा हुई थी और हमना का एक अरेस्ट हुआ था, वो डिसिपेट हो गया, प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, वो हुआ होगा। एनीवे, हसन कुछ नहीं हुआ इन 3 किस्सों में, नथिंग एट ऑल। और बनाने वालों से मुझे ये रिक्वेस्ट है कि आपने एक अच्छी थीम दी कि दो भाइयों की जो हिस्ट्री है, वो रीज़न भी दिया बड़े बुरे तरीके से, लेकिन दिया। और एक ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है जो कि आई है पढ़ के, और बायोकेमिकल इंजीनियर है, और फार्मास्यूटिकल कंपनी की ओनर है, और उसको करना है, मुल्क के लिए करना है, और बड़ा, एंड शी नीड्स टू गेट इनटू द बॉटम ऑफ व्हाई ये जो भाई साहब हैं हमारे जहांगीर हुमायूं, ये क्यों दुश्मन है? जहांगीर दुश्मन, वो मुगल खानदान पे चली गई खानदान, मगर ये उस जा ही नहीं रहे उस तरफ। दे जस्ट गोइंग अराउंड इन सर्कल्स एंड सर्कल्स एंड सर्कल्स एंड सर्कल्स। अब वो पूरे घर की एल्बम्स निकलवाती है इनके से। मैंने कहा अच्छा शील गेट समवेयर। नो, एल्बम्स निकलवा के वो क्या रिड्यूस करती है कि हुमायूं भाई, मैंने नोटिस किया है कि जिन तस्वीरों में आप अकेले होते हैं, यू आर वेरी हैप्पी, और जिन तस्वीरों में राहिम आपके साथ है, वहाँ आप कोई खास खुश नहीं नजर आ रहे। बट जिन तस्वीरों में आप राहिम के साथ होते हैं, तो यू आर नॉट हैप्पी। क्या बात है? मैंने कहा शर्लोकियन लेवल की इन्वेस्टिगेशन। अच्छा जी, तो मुझे सवाल सिंपल सा है, मैंने क्यों देखा, जवाब दे दें। आपने चले देख लिया आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि क्या हुआ, आपने पहली किस देखी, फिर आपने कहा अच्छा नहीं मैं दूसरी देखती हूँ, फिर आपने तीसरी देखी, तो इतनी क्या क्यूरोसिटी थी कि जो आपकी 3 किस्तों में भी खत्म नहीं हुई? जाहिर है पहली आपने देखी होगी तो आपने दूसरी देखी होगी, दूसरी देखी होगी तो तीसरी देखी होगी ना। सो 3 ही क्यों देखी? एक देख के आपने क्यों ना फैसला किया कि नहीं यार क्लिक नहीं हो रहा? बस मुझे लगा कि अब शायद कोई रिवीलिंग साइन, अब कोई टेल टेल साइन, लेकिन नहीं। मेरे ख्याल में मेरी माइंडलेस वॉचिंग कर रही थी, मैं कुछ और देख लेती तो बेहतर। कुछ और आपके पास शायद देखने को था नहीं। तो बात यही है ख्वातीनो हज़रात, हम काफ़ी अरसे से ड्रामों को जिस तरह से देख रहे हैं, वो यही होता है कि हम देखना शुरू करते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, हम तारीफ़ करते हैं, और फिर वो ऐसे डीरेल होते हैं कि फिर देखने का दिल भी नहीं चाहता। एक और ट्रोप में आपको पेश करें। ट्रोप है जी, बहनें दोनों जाती हैं कि ओ लेट्स गो फॉर लंच, हस्बैंड्स दोनों बिजी हैं, लेट्स गो फॉर लंच, दोनों बहनें चलती हैं। तो मरियम और हमना जी लंच पर जाती हैं, वहाँ एक पुरानी दोस्त मिलती है, उसकी गोद में बच्चा होता है, वो कहती है मिलो ना। तो वो फ्रेंड कहती है कि छोड़ो यार, तुम्हारे बच्चे होंगे तुम्हें पता चलेगा। तो वो एक उसमें चली जाती है कि हाँ मेरी शादी को तो इतने साल हो गए, मेरा बच्चा नहीं है। और क्या ट्रोप होता है कि तुमने कितने टेस्ट कराया, लेकिन क्या हुमायूं भाई ने कोई टेस्ट कराया? मे बी उनमें प्रॉब्लम है। क्या इसमें प्रॉब्लम महसूस? इसमें मैंने कहा यार अब वहाँ ले गए आप, मतलब हर ट्रोप डाल दो, बांझ भी एक डाल दो, वही ना, एक आपने जरूर डालना होता है। एक बांझ कैरेक्टर। आपने कितने अरसे पहले कहा था बांझ के बगैर तो ड्रामा, एक बांझ कैरेक्टर के बगैर ड्रामा नहीं मुकम्मल होता। मैं माजरत चाहती हूँ हसन, आपको गर्मी लग रही है। और नहीं, मैं लोगों से माजरत करना चाहता हूँ। आज 2 खैर करते हैं अभी। एनीवे, मूविंग, ये होगी बात जी, मूविंग ऑन टू देन शेर जी। शेर, अच्छा शेर की बात करने से पहले मैं कहता हूँ कि एक तो हमारे पंखे चल रहे हैं, तो साउंड का शायद शाज हो रहा है। साउंड ओके, साउंड का इतना इशू नहीं है, हमारे पास बड़े महंगे वाले नए किस्म के माइक है, मैग्नेट वाले, तो होपफुली साउंड का इतना इशू नहीं होगा। लेकिन हमने कैमरे नए लिए हैं, तो मैं इंट्रो में ये बात करना भूल गया। तो कैमरों के ऊपर आप अपना फीडबैक और रिएक्शन हमारे साथ शेयर करें। मुझे लग रहा है कि इसकी सेटिंग्स अभी थोड़ी सी हमारी कंप्लीटली वो नहीं हुई जो होनी चाहिए, बट कलर्स इसके थोड़े ब्राइट हो गए हैं, खूबसूरत हो गए हैं। बड़े महंगे कैमरे बड़े महंगे वाले कैमरे लिए हमने, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी सी क्रिस्प नहीं हो रही। तो आप भी अपना फीडबैक दें कि आप लोग जिन जिन डिवाइसेस पे देख रहे हैं, फ़ोन पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, जहाँ पे भी देख रहे हैं, आपको इसके कलर्स कैसे लग रहे हैं, तो फिर हम उस हिसाब से इसको मजीद फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जी, आपको आमना शेर की 2 किस्तें कैसी लगी? मुझे शेर की 2 किस्तें जो थी ना, बड़ी कंफ्यूजिंग लगी। अच्छा, हाँ,
मुझे समझ ही नहीं इसकी आया। क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये कि मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आई समझ, लेकिन कुछ अजीब सी मैं उसमें कैफियत में थी ये 2 किस्सें देख के। मैंने आपको बहुत एक सवाल पूछा बहुत अहम कि क्या ये फजर और तमीना मैडम जो हैं ये अगवा करा रहे हैं शेर को इस अजाइलम से, ताकि उसको इस फॉल जो दवाइयाँ उसको मिल रही हैं उससे निकाला जाए? कुछ ऐसा हो रहा है, बचाने के लिए उनको अगवा कराया जा रहा है? समझ नहीं आई मुझे। देखें, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहूँगा एक सीक्वेंस की तरफ। जी मैं उससे आपको इस सवाल का भी जवाब शायद मिल जाए। वजाहत आपने- साहब वाले हैं? वजाहत साहब वाले सीक्वेंस पे, किस पे? वजाहत के सीक्वेंस पे, वजाहत उस पे कौन? भी आएंगे। वजाहत का मुझे नहीं पता। ओके। आपने नोटिस किया होगा कि एक पूरी बैठक लगी हुई होती है जिसमें तमीना भी बैठी हुई होती हैं, बड़ी अम्मी छोटी अम्मी बैठी होती हैं, सब कुछ बैठे होते हैं, और मारोश की शादी की बात होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि सुलेमान खान साहब ने रिश्ते की बात की है और सब कुछ किया है। वो बड़ी बहन कहती है, बड़ी बहन का नाम क्या है पता आपको? मरजान। मरजान कहती है कि सुलेमान खान साहब ने बात की है, ये वो सारी बात हुई है। वहां पे बड़े क्लियरली, और जहाँ मारोश कहती है मैं हुई इतनी प्यारी वो कहती है मैं हुई इतनी। ठीक है, ये सीक्वेंस हम अब देख रहे हैं, सारी बात हो रही है। किसके रिश्ते की बात हो रही है? सुलेमान खान के बेटे की। वहां पे बड़े क्लियरली ये बात होती है कि सुलेमान खान के बेटे के लिए ये रिश्ता देखा जा रहा है। ठीक है, ऐसा है? हाँ। ठीक है, आर यू विद मी? हाँ। फिर थोड़ी देर बाद फैजान शेख का जब फहद आता है। फहद कहता है कि सुलेमान खान की शादी का इससे क्या ताल्लुक है? सुलेमान खान की शादी की बात का फैसला छोटी चाची क्यों करेंगी? ठीक है, फिर जो है मरजान कहती है कि सुलेमान खान की बीवी जो है उनको तो वैसे ही मारोश बड़ी पसंद आई। आर यू विद मी? हाँ। फहद के रिएक्शन से ये लग रहा है कि सुलेमान खान की शादी की बात हो रही है। बाकियों के रिएक्शन से आपको क्लियरली पता लग रहा है कि सुलेमान खान के बेटे की तो शादी। ही मेंट कि बेटा नहीं। ओके। अगले सीन में जब आप जाते हैं, आपको एक और सीन मिलता है जहां पे तमीना मारोश को फोन पे पिक्चर दिखाती है। ये देखो, ये सुलेमान खान है, अच्छा प्यारा लड़का है, पढ़ा लिखा है। ये देखो हाँ। कितना प्यारा लड़का है। हाँ। सुलेमान खान नाम है इसका। ओके। ठीक है, अब ये बहुत एक छोटी सी चीज है जिसपे बंदा कह सकते हैं यार कि अच्छा हो गया होगा, बट कहने का मकसद ये है कि जो अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए या वो नहीं है, वो शेर में नहीं है, जिसकी वजह से जो अच्छी चीज भी है या जो सीक्वेंसेस ऐसे हैं कि जिसको आपको लगे यार कि भाई कुछ होने जा रहा है, उनका भी इम्पैक्ट खत्म हो जाता चौपी हो है। जाता अब ये है। बहुत एक छोटी सी चीज है, लेकिन मैं इसीलिए पॉइंट आउट करूं क्योंकि मुझे दिखाई जा रही है। सुलेमान खान का नाम मैंने तो खुद से तो नहीं क्रिएट किया ना। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि सुलेमान खान की बीवी, सुलेमान खान के घर सुलेमान खान साहब, फिर आप कह रहे हैं ये देखो, शायद सुलेमान खान की एक पहले बीवी हो, दूसरी शादी कर रहा हो, या सुलेमान खान जूनियर और सुलेमान खान सीनियर है, या हाँ। वो इस तरह का, जैसे रॉयल फैमिली में जैसे होता रॉयल। है। तो ये है। अच्छा, अब आप जाएं अजाइलम में, जो आप जी, बात चले कर रहे हैं। गए। पहले तो जो तमीना बेगम है वो अपने खासम खास मुलाजिम को बुलाती है, जो उनका जी, सिक्योरिटी हेड भी है, जी, सब जी। कुछ है, नाम है उसका एक एम से ही शुरू होता है, कोई बड़ा मुश्किल सा उसका ओके। एक नाम है। अच्छा, वो आता है, उसको वो कहती हैं कि तुम हमारे जद्दी पूछती हो। उन्होंने कहा जी हमारी तो अजलों से जनरेशन आप मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। राजस्थान, आप सालों से इस घर के मुलाजिम हैं। जी बीबी, हमारी नस्लों ने आपका नमक खाया है। जनरेशन से काम कर रहे हैं। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि अगर जनरेशन से काम कर रहे हो तो बदर भी तो इसी घर का, तो लॉयल्टी तो बदर के साथ भी हो सकती है ना, क्योंकि जनरेशन तो लड़कों से चलती है। तमीना जी तो अभी शादी करके आई होंगी, तो क्या पता इसकी लॉयल्टी बदर के साथ हो, बट चलो वो मैंने कर लिया। उसके बाद आप सीन देखते हैं, वो कहती है कि फजर मैं तुम्हें नंबर भेज रही हूँ, तुम इनसे बात कर लेना, जो भी वो कहे तुम, जो भी कहो तुम कर लो। वहाँ उस असाइलम में एक डॉक्टर फजर इस बारे में मेरे लूप में है। मैं नंबर सेंड कर रही हूँ, वो जो कहें आपने वही करना होगा। एंड ही नोज फजर, क्योंकि जब शेर जाता है तो वो फजर को छोड़ने और सारा कुछ ये होता है वहां पे, और शुरू के एपिसोड में ये फजर शेर को वहां से लेके आता सब। एनीवे, उसके बाद हम सीन देखते हैं कि ये पहुंच गए सिक्योरिटी गार्ड के पास, राइट? ये सीन भी हमने देखा। वहां पे फजर उसको कहती है कि
उस ये कर लेना, सीसीटीवी कैमरे ब्लर आउट कर देना, और जो शेर के जो बैक डोर निकलता है वहां पे गाड़ी खड़ी होगी, वहां पे डिग्गी खड़ी होगी, डिग्गी खुलेगी, शेर को कहना डिग्गी में, यही हुआ है, बिल्कुल ऐसे हुआ है। हाँ उसके बाद हम देखते हैं कि शेर के पेट में दर्द हो रहा होता है, हाँ। ऐसे ही हुआ है, विड्रॉल सिम्टम्स विड्रॉल सिम्टम्स हो रहते हैं, ये जाके तकिए को टीका लगाती है और ये चली जाती है, और ये घर पहुंच गई, इसने कपड़े चेंज कर लिए, यही हुआ है। जी। वो कहाँ गया वो जो नहीं किडनैप, समझ आई ना, मुझे समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। ऐसे ही हुआ है ना। हाँ तो मैं व्हाट एम आई टू मेक ऑफ दिस, मुझे नहीं, तो मैंने तो ये डिड्यूस किया कि वो आ गई है सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करके। तो अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि शेर अगवा हो गया, हाँ कि शेर को भी इन्होंने निकाल हाँ लिया। हाँ, मगर किसने निकाला? अगर फजर आ गई है तो किसने निकाला? कैसे, वो अगले एपिसोड में फ्लैशबैक में हमें पता चलेगा कैसे होगा। Probably. मैंने ये I don't know. This was all very choppy. confusing, very confusing. Very choppy. I was very confused. मैंने कहा शायद मेरे mad cow disease हो गई है तो मुझे पैचेस में चीजें समझ आ रही अच्छा, हैं। on top of everything else, आप अगर अगले एपिसोड का प्रोमो देखें, that's all about शेर having left the asylum. या कि वो भाग गया है asylum से। कि वो निकल चुका है asylum से, हाँ। उसका हेयर कट भी हो गया, सब कुछ हो गया है। हाँ। तो आपने अगले एपिसोड के प्रोमो में सब रिवील कर दिया। अगर आपने सस्पेंस बिल्ड करना था कि शेर अजालिम से निकलेगा नहीं निकलेगा, कहाँ जाएगा, गाड़ी की डिग्गी तक कैसे पहुंचेगा, उसको अजालिम से कौन निकालेगा, कैसे ऐसा ही है। निकलेंगे, वो आपने अगले एपिसोड के प्रोमो में सब रिवील कर दिया कि वो तो निकल गया है। अच्छा मैं तो what is happening? अच्छा ये और होल्ड दैट थॉट, और मैं आपको जरा सा रिवर्स में लेके जाना चाहूंगी साइका और शुजात की कॉन्वर्सेशन पे। हाँ हाँ हाँ, वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, और वो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हर हफ्ते यही तो बात हो रही होती नहीं, है। लेकिन वो बड़ी डिस्टर्बिंग कॉन्वर्सेशन है। वो हर हफ्ते जो है मिस्टर शुजात जो है वो ये कहते हैं कि तुमने ख़ानदान की जो इज़्ज़त है उसको नीलाम किया है, ख़त्म किया है, तुम्हारे लिए कोई माफ़ी नहीं है, अगर तुम मर भी जाओ तो फिर भी माफ़ी नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लिखने वाला सोच नहीं रहा कि यार ऑनर किलिंग कितनी एक प्रेवलेंट प्रॉब्लम है इस वक्त, कितना इन द न्यूज़ है हर रोज़। आज खबरों में था कि अ मैन हैज स्लिट अ वुमन वाइफ थ्रोट फॉर ऑनर किलिंग। हर रोज ऑनर किलिंग की बात हो रही है, रोज खबर आ रही है, और आप इसको एक आप ड्रामे में फीचर कर रहे हैं हर एपिसोड में कि जी तुम तो वाजिबुल ऑनर किलिंग हो बिकॉज तुमने हमारा ऑनर जो है वो नीलाम किया। इसमें भी एक दो चीजें हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। शुजात कहता है अपनी बीवी को कि फजर जिंदा है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से जिंदा है वो, तुम्हारी ख्वाहिश पे जिंदा है वो। हाँ, क्योंकि तुम तुम्हारी ममता जो है, तुम्हारी ममता सामने आ गई, वरना वो मर चुकी होती। कैसे वो जिंदा है उसकी वजह से? इसने तो जहर पिला दिया था, वो तो ऑलमोस्ट मर गई थी, वो तो अस्पताल पहुंच गई थी। तो क्या जिंदा मतलब माँ ले गई थी ना अस्पताल उसको देख के? नहीं, लेकिन इसने जहर तो दे दिया, या तो ये अटेम्प्ट ही ना करता ना तो फिर मुझे इस डायलॉग की समझ में आती। इसने तो जहर पिला दिया था, उसने पी लिया था, तो शी कुड हैव डाइड आल्सो। इट्स नॉट लाइक कि उसने कहा कि यार मैंने इसको मैं मार देता, लेकिन तुम्हारी ममता आड़े आ गई तो मैंने ये फैसला कैंसिल किया। नहीं, मारना तो उसने था और उसने उसको जहर तो पिला दिया था। तो मुझे उसकी समझ में नहीं आई। दूसरा जो रिएक्शन था जब ताज बीबी उसको आके कहती है कि शेर को हटा दो। अच्छा, एज अ व्यूअर जब ताज बीबी चल के आई आपको पता लग गया अब ताज बीबी क्या कहेगी। शुजात को नहीं समझ में आई, कहता क्या मतलब, तोते की गर्दन में ओढ़ दें। क्या कहना चाह रही है? ज्यादा स्लो है कैरेक्टर। आई थिंक कैरेक्टर। अच्छा, एंड देन हिज फर्स्ट रिएक्शन नहीं हम कैसे कत्ल कर सकते हैं, फजर ऐसा कैसे कर सकती है, वो डॉक्टर है। यू लाइक अच्छा यार, अच्छा मतलब ये है कि कोई ज़मीर है, कुछ है। कट टू अगले ही सीन में वो अपनी बीवी को बेटी को कन्विंस कर रहा है, मर्डर हिम, बिकम अ मर्डरर, कत्ल कर दो उसको। जाओ खत्म कर दो शेर को। यू नो, तो शुजात का जो भी आर्क है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि शुजात चाहता क्या है। एक तरफ वो बेटी को कत्ल कर रहा है, बेटी अपनी को इज्जत के नाम पे, लेकिन ताज बीबी जब आके उसको शेर को मारने की बात की थी तो कहता कैसे कर सकती है, वो तो डॉक्टर है। लेकिन फिर वो सेकंड सीन उसको जाके कन्विंस भी कर रहा है कि मुझे मेरी माफी चाहती हो तो एक ही तरीका है, तुम शेर को खत्म कर दो। तो क्या वो बात कर दो। फिर अच्छा, फिर उसकी पूरी एक स्पीच थी कि हमने पढ़ लिख गए तो हमने ये कर लिया, हम अगर ऐसे होते तो हम सबको गोलियों से भून देते उनको, लेकिन हमें नहीं है। फिर वो कोई ऐसी बात कहता है मेरी बस इतनी इजाजत देती है कि वो उसका औलाद मर जाए। ये भी मुझे कुछ समझ नहीं आई पूरी डायलॉग्स की सीक्वेंस। नहीं हसन, बहुत कमजोर हैं डायलॉग सारे, वेरी चॉपी एंड वेरी पैची राइटिंग एंड डायरेक्शन। सीन का सीन से कोई टांका ही नहीं जुड़ता।
आप सिर्फ you're going with the flow. I mean फजर जो है उसको अपने बाप का पता है, इतने महीने साल से ऊपर हो गया, उसने माफ़ नहीं किया और कहा है कि तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकती, तुमने हमें डिसऑनर किया है, तुम्हारे लिए मौत भी कम है। अब वो उसको उस बाप को समझाने की कोशिश कर रही है कि देखें ये गलत है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कैसे मार सकती हूँ शेर को। शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू हैव अ लॉजिकल कॉन्वर्सेशन विद द मैन। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी की जान कैसे ले सकती हूँ? Who she knows has no like logic at all. मैंने कहा अभी अब कहेगी बाप को ठीक है मैं मार देती हूँ और करेगी वो जो दिल चाहता है, करना यही चाहिए था उसको, कहती हाँ ठीक है पापा, और ना वो करती वही जो करना है उसने। वो समझा रही है, एक दफ़ा समझाती है, अगली सीन में दोबारा समझा रही है, अगले दिन दोबारा समझा रही है। फिर उसको एक फैंटेसी ड्रीम आता है फजर को, which was actually the most interesting part of both episodes, कि जो फैंटेसी में जिस तरीके से वो शेर को याद करती है उस ख्वाब में, मैंने कहा असल में फजर के दिल में जो है ना वो वाला चमकदार शेर ही था जो आके उसका हाथ मुंह ऐसे हाथ रखता है और कहता है कि तुम ये वो। मैंने कहा ये फैंटेसी सीक्वेंस चल रहा है, ड्रीम सीक्वेंस जो है ना फजर का। फिर आप एक देख रहे हैं जो फहद कॉन्स्टेंटली हरास कर रहा है मारोश को, वो एक बड़ा ऑकवर्ड सीक्वेंस है, कॉन्स्टेंटली घर में ही हो रहा है। मारोश को नहीं ये है कि वो बताए माँ को कि ये आई एम अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ दिस गाय। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर दीज गर्ल्स टू टेल देयर मदर्स, जबकि ये प्रोग्रेसिव माँ बेटी दिखाई हुए हैं। तमीना को तो बड़ा प्रोग्रेसिव दिखाया हुआ है, तो मारोश क्यों नहीं बता पा रही माँ को कि ये माँ फहद मेक्स मी रियली अनकम्फर्टेबल, मैं हाउ डू आई लाइक फिगर दिस आउट, हाउ डू आई सॉर्ट दिस आउट। मुझे हाथ लगाते हैं, मुझे फ्री होने की कोशिश करते हैं, मैं बड़ी अनकम्फर्टेबल होती हूँ, नहीं कह पाती। ये जो चीज़ें होती है ना हमारे ड्रामों में बार बार, वही अगर आपने कंजर्वेटिव कोई दिखाई भी है माँ बेटी, जहाँ पे वो कम्युनिकेशन का विंडो खुला ही नहीं है और बेटी नहीं कह पा रही माँ से ये बातें, शर्म आती है, एक शर्म का इतना ज़्यादा, तो मैं समझ जाऊँ कि ठीक है यार घर ही ऐसा दिखाया हुआ है। मगर ये तो तमीना बेगम को तो पहले एपिसोड से आपने दिखाया हुआ कि वो इतनी ओपन माइंडेड है, इतनी प्रोग्रेसिव है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी शेरनी है। ये है। लफ्ज तमीना बेगम के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस जब मैंने नहीं किया। छोटी अम्मी शेरनी है, शेरनी, और शेरनी अगर जीत कर आए तो उसका शानदार इस्तकबाल तो बनता ही है। कि शायरा भी हैं और शेरनी भी हैं और उनके सब वो संभाल रही हैं ज़मीनें और डिस्प्यूटेड लैंड का टेंडर उन्होंने जीत लिया है, मगर बेटी उनसे ये नहीं कह पा रही कि फहद भाई जो है अटेंशन टू डिटेल makes me अटेंशन टू uncomfortable. डिटेल नहीं, Yeah. सोच नहीं है कि Very अच्छा poor, ये सोच नहीं है, very poor. अच्छा मेरे लिए एक बहुत बड़ी हाईलाइट शेर है, शेर के Yeah. सीक्वेंसेस, दानिश के, फजर के। तो पहली वाली आई थिंक 19th एपिसोड थी, ये 19th थी, उसमें तो देयर वाज नो शेर। There was no share, yeah. पूरी एपिसोड में देयर वाज नो शेयर एट ऑल। इट वाज जस्ट अबाउट द तमीना फाइंडिंग आउट कि शेर के साथ ये हो रहा है। जी, and शुजात and साइका एंड शुजात and का opening scene जो एक बड़ा कमजोर सा होता है लंदन वाला। हाँ, तो वो हमने लंदन वाला अपार्टमेंट 2 बार देखा। बेटा भी कन्विंस करता है कि अच्छा, बाप कहता है अच्छा चलो ठीक है, पता चलेगा नहीं पता चलेगा, अच्छा चलो तो ये सारा जो था। दूसरी एपिसोड में शेर का एक हमने सीक्वेंस देखा, वो जब उसको विड्रॉल्स हो रहे होते हैं। सो आई अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली ड्रामा है, उसमें ट्रैक्स होंगे, उसमें डिफरेंट किरदार होंगे, तो इस बात पे तो कोई मैं तनकीद नहीं करूँगा। बात सिर्फ ये है कि जो दूसरे ट्रैक्स हों, फिर जो हम देख रहे हैं वो इंगेजिंग हो, वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हुए हों, कहानी में जान हो, दम हो। जितना स्ट्रॉन्ग शेर का ट्रैक है उतना स्ट्रॉन्ग ना हो। आपको नहीं स्ट्रॉन्ग लगा कि आहद ने अंगूठी दे दी मेड को? नहीं, मुझे अब पता है ना वो जो पूरा सीन था, क्या मैं अखज़ करूँ उस सीन से, लाइक व्हाट एम आई एंटरटेन फ्रॉम इट, मुझे क्यूरियोसिटी हो किरदार को लेके, क्या हो। आहद, मैंने पिछली बार भी कहा था, वो कोई ऐसा किरदार ही नहीं है कि जिसकी बैक स्टोरी है, जिसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ हो रही है जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं किसी एक्टर के उसमें नहीं कह रहा, बट कभी कभार ये होता है कि कोई किसी कैरेक्टर में कोई ऐसा एक्टर होता है कि जिसको आप यू लाइक ओके यार, एक्टर की वजह से आपका इंटरेस्ट बन जाता है कैरेक्टर, सो नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि इन एक्टर्स ने बुरा काम किया है, लेकिन देयर इज नो क्यूरियोसिटी। अच्छा भी नहीं काम किया, बट क्यूरियोसिटी नहीं है कोई। नहीं, इसलिए भी नहीं है कि बहुत अच्छा भी काम नहीं किया। आई एम सॉरी,
ऐसा नहीं भी काम है भी ऐसा नहीं ना कि इसमें सीन में क्या मैं मतलब अच्छी लिखाई जो हो, अच्छी राइटिंग या अच्छा प्लॉट डेवलपमेंट ये हो कि अगर आपको एक सीन दिखाया जा रहा है उसकी कोई रेलेवेंस या कोई वजह हो उसकी इन द लार्जर प्लॉट, राइट? ऐसा ही है ना। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आउटलैंडर की जो मैं देख रही हूँ। एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, छोटा सा फ्रेंच बच्चा। अब वो फ्रेंच बच्चा पिट पॉकेट है। वो हर 2 एपिसोड के बाद ना दिखाते हैं कि वो कहीं ना कहीं जाके ना छोटी छोटी परफ्यूम की बॉटल चोरी कर लेता है। मैं 2-3 दफा दिखाया उन्होंने, मैं कहा यार इसका क्या मकसद है, व्हाई डू दे कीप शोइंग दिस चाइल्ड पिकिंग अप परफ्यूम बॉटल्स। इन द पिछली एपिसोड he goes into a brothel, goes into a room, sees those perfume bottles, picks it up, and he gets caught by an Englishman, assaulted. उस assault की वजह से हीरो और उसकी ड्यूअल होती है और पूरा प्लॉट का स्टोरी चेंज हो जाती है। तो वो एक छोटी सी चीज़ का कोई मकसद है दिखाने का। हमारे ड्रामों में छोटी छोटी चीज़ें दिखाते हैं सिर्फ वक्ती सनसनी के लिए। डॉक्टर साहब फ़ोन करेंगे, वो पैकेज है उसको संभाल के रखना। वो पैकेज का क्या मकसद निकला, कुछ भी नहीं। डायन की बात हो रही है बीच हाँ, में। डायन की बात है। ऐसे ही ये फहद ये शेर मारोश, वाले बोलेंगे हमारे तो ड्रामे में ऐसा कुछ हुआ फहद और मारोश का जो ट्रैक है पूरा, इसका क्या मकसद है? अंदर देखिए सनसनी से भी ज्यादा आमना मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रैक बीच में अनफॉर्चुनेटली ऐड किए जाते हैं ड्यूरेशन पूरा करने के वो लिए, भी है। टाइम निकालने के वो लिए, भी है। क्योंकि ड्रामा भी तो चलाना है ना, एक्सटेंड अब करना है। आहद और जो मेड का जो पूरा है, इसका लार्जर प्लॉट में क्या है सिग्निफिकेंस? कि वो लॉयल नहीं है अपनी बीवी के साथ और वो धोखा दे देगा, और प्रॉब्ली ये है कि इवेंचुअली जाके मरजान जो है वो भी शेर की साइड पे आ जाएगी जब शेर वापस आएगा। अगर ऐसा होगा तो मैं कहूँगी चलो यार कुछ मकसद था। यही होगा और क्या होगा कि यार कुछ भी नहीं होगा। बदर लोगों को। अच्छा एक और मैंने चीज सोची, शुजात को विल के बारे में कैसे पता है? वो कहता है ना कि शेर मरेगा तो पूरा ट्रस्ट को चला जाएगा। हाउ डज शुजात नो अबाउट द विल? मेरी ये ख्वाहिश है कि जो सारा माल मता है ना ये ट्रस्ट को चला जाए। ये बात नहीं सोची आपने? विल पड़ी गई वहां पे 5 लोगों के हाँ बीच समझ में, गई मैं, उस याद दूसरी फैमिली का हिस्सा है। तो उन लोगों में से किसने जाके शुजात को बताया ये था, या वकील ने जाके शुजात को बताया? ये बात कैसे आउट हुई? एक बड़ी डिटेल है, प्राइवेट किस्म की, विल लॉयर ने पढ़ी। शायद आपस में लोग बातें करते हो, लॉयर शॉयर, पता चल ही जाता है कि वो उसके फलाने के हवाले नाम होगी चीजें। अच्छा, आई डोंट नो, या अटेंशन टू डिटेल अगेन। और अगर ये बात है तो फिर तो टेक्निकली स्पीकिंग बदर एक्चुअली डज नॉट वांट टू किल शेर, या ही डजंट, राइट? Yeah. और ये हमें पता है कि बदर ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो वेजिटेटिव ट्रस्ट को मिल जाएगी स्टेट में रहे, क्योंकि अगर वो मर गया तो उस ट्रस्ट को मिलेगी। हाँ, शुजात कहते हैं उसको मारो ताकि ट्रस्ट को मिल जाए सारे। हाँ, तो ये क्यों कहता है शुजात के वो तो वैसे ही मार देंगे उसको? मारना तो नहीं चाहते, वो तो जिंदा रखना चाहते हैं उसको। बट शुजात सेज ना कि उसने तो वैसे ही मरना है, तुम बस डोज बढ़ा दो। से ठीक कर भी दोगी तो उसका चचा उसकी जान ले लेगा। जो दवाइयों से दी जा रही हैं उसकी डोज बढ़ा दो, खुद ही मर जाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली ये लूप होल्स स्क्रिप्ट में, कहानी में काफ़ी हैं। कोई सरप्राइजेस नहीं है। There is no like excitement or intelligent storytelling. Storytelling is not It's intelligent. not, no. It's just unfortunately. Like the audience been taken for a ride. You're right. They'll go along with it. Danish Taimur के fans हैं, undoubtedly he's doing a great job. And like you said, नहीं इसमें तो है ही नहीं। नहीं, but the thing is कि आप उसी की वजह से देख रहे हैं ना। मैं तो दानिश की अगर वजह नहीं से होता तो आप देखते? नहीं देखते। बहुत से लोग उसी की वजह से देख रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मिला ना, इन 2 एपिसोड में तो मिला ही नहीं। एक तो ड्रीम सीक्वेंस था और एक सीक्वेंस वही था जिसमें विड्रॉल्स हो रहे हैं। अगली एपिसोड के प्रोमो से मेरा इंटरेस्ट है जरूर कि यार कि अच्छा क्या होगा अब व्हेन ही फाइनली गेट्स आउट, शेर जब बाहर निकलेगा, तो वो मेरा इंटरेस्ट है। एनीवे, आपको कैसी लगी शेर की 2 किस्तें? आप लोग बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। मूविंग ऑन टू मैं मंटो नहीं हूँ। जो तुम मुझे समझे। Episode number 3 and 4 of मैं मंटो नहीं हूँ। कैसी लगी आप ना? कैसी लगी आपको? मैंने झूठ नहीं बोलूंगा, दोनों किस्तें 2 बार देखी। एक बार मैंने देखी एपिसोड नंबर 3 और 4,
फिर अभी आने से पहले मैंने दोबारा देखी। मैं देखना चाहता था कि यार मेरा जो पहला इम्प्रेशन था क्या वो सही था, मैं गलत तो नहीं था। पहला इंप्रेशन क्या था आपका? मेरा पहला इम्प्रेशन ये था कि जब तीसरी एपिसोड शुरू होती है, सज्जल का किरदार रूम में होता है, अपने तैयार हो रही होती है सुबह नाश्ते की कॉलेज जाने के लिए, तो वो नाश्ता आता है। अब वो सीन मैंने 4 बार देखा पहली बारी में। मैंने कहा ये क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है कि वो आती है, वो कहती है कि मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? खाना के अलावा भी और चीजें होती हैं। ओके, फेयर इनफ, अंडरस्टूड। फिर आ जाती हैं, जब फुफी अंदर आ जाती तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं नाश्ता कर लूंगी। रख दो। अच्छा ले ही आई हो तो खा लेती हूँ। वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं नाश्ता तो हमेशा जम के करना चाहिए। रख दो। फिर वो कहते हैं कि नाश्ता जो है वो हाँ। सबसे जरूरी मील होता है। डॉक्टर कहते हैं। वो कहती है नहीं, फुफी कहती है कौन कहते हैं? कहती है डॉक्टर कहते हैं। कहती है डॉक्टर तुम्हें तो नहीं कहते हैं, तो मुझे कहते हैं। तो फिर मैंने तुम्हें कहा। तो कहती हैं कि डॉक्टर्स करते हैं ये बात। वो तो मुझे कहते होंगे, तुमसे तो मैंने कहा था ना। I was like, what is this conversation यार? तुमने कहा जम के खाओ तो खाओ ना जम के। तो फिर वो एक नवाला लेती है, तो कहती है डिलिशियस। कहती है अच्छा लगा तुम्हें? डिलिशियस। हाँ। सो ये जब मैंने पूरा सीक्वेंस देखा, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि उसने कहा मैंने कल आप अब्बू के कमरे में गई थी, बाबा के अब्बा के कमरे में, मैं सुन रही थी। अच्छा तुम सुन रही थी, मैं भी सुन रही थी। कहती है हाँ तुम हो उस टाइप की लड़की जो बातें सुनती है। तुम जैसी लड़कियों के नाम मैमल मारूफ टाइप। मैं भी एक टाइम पे सुनती थी। मैं भी एक मैमल थी, और मैमल मारूफ टाइप लड़कियां ऐसे दरवाजों के पीछे झुक के बातें सुनती हैं। मैं भी सुरैया होने से पहले महमल हुआ करती थी। पहले मैं भी तुम्हारी तरह दरवाजे की ओट में छुप कर बातें सुना करती थी। लेकिन फिर मैं सुरैया बन गई। तो तुम ना सुरैया बन जाना, ठीक है? अब ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई इस बात से लेके कि नाश्ता कर लो, फिर उसने कहा डॉक्टर कहते हैं, फिर उसने कहा कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर उसने कहा सुरैया। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं थोड़ा सा ना हिला। आप हिल गए? मैं हिला। मैंने कहा यार ओके मैन, दिस इज, ये तो बहुत, मैं मतलब 4 बार मैंने ये देखा है, समझने की कोशिश की है कि क्या हो रहा है। तो अगर ये अगली पूरी किस्त ये वाली और अगली किस्त ऐसी हुई तो मेरा तो बाय द एंड ऑफ इट कुछ नहीं बचेगा, मैं तो खत्म हो जाऊँ। अच्छी बात ये हुई कि इसके बाद से एपिसोड बेहतर होना शुरू हो गई। इन वन वे। रियली? इन वन वे। जब वो नीचे उतर के आई है सीढ़ियों से, जो सज्जल और मुसद्दिक का सीन था वो मुझे अच्छा लगा। आई थिंक इट वाज अ गुड सीन। जो वो अपने भाई को गले लगाती है, रोती है। फिर आसिफ रज़ा मीर साहब आते हैं। आसिफ रज़ा मीर साहब के सारे सीन मुझे बहुत पसंद आए। ये सीन भी मुझे उनका पसंद आया। वो कहते हैं कि इसको रोना किसने सिखाया, और ये वो रोने का मतलब होता है हमने मैयत दुश्मनों के कहको तले रोन डाली। हमारे अगर रोएंगे तो हमारे दुश्मन समझेंगे कि उनकी मैयत के ऊपर कह के मारे, इस तरह की कुछ। अल्लाह मुझे माफ करे। आप जो कबाड़ा हम लोग कर रहे हैं डायलॉग्स अच्छे हैं, कहीं पे अच्छे भी हैं, लेकिन उनका बिल्कुल ही हमने कबाड़ा कर दिया क्योंकि याद नहीं रहते, इतने भारी हैं कि वो बंदा नहीं याद कर सकता अनलेस बंदा एक एक डायलॉग लिखे सही तरह से। ये अच्छा सीन था। उसके बाद जो प्रोफेसर साहब और मैमल का जो पूरा मैमल और प्रोफेसर साहब का जो पूरा ट्रैक है, उसको मैं अभी तक सही तरह से, मतलब एक नई स्टूडेंट है जो एक कंजर्वेटिव हाउसहोल्ड से आई है, वो कहती है कि मैंने आपसे बात करनी है। कहते हैं हाँ करो। कहते नहीं, अकेले में आप कमरे में चलें। फिर यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं। कहीं और चलते हैं मतलब किसी स्टाफ रूम में या फिर आपके कमरे में। I mean, I was shocked. अगर वो कहती can we talk in a library or can we go and sit down somewhere to have a conversation, sir? I was shocked. I mean, for a young student to say कि प्रोफेसर के कमरे में अकेले जाके बात करनी है was anyway, that's not the point. The point is that I really enjoy watching Manto. Enjoy watching it because you don't enjoy listening to it. No. I really enjoy watching it because एक landscape आपको ऐसा दिया है which frankly speaking is very engaging.
It is engaging because of the cinema scope, because of the landscape, because of the frame, because of the characters and the performances. आपने बिल्कुल ठीक कहा आसिफ रज़ा मीर, जब जब स्क्रीन पे आते हैं आप उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. उनका जो आखिरी सीन होता है उस पे तो आएंगे, वो तो बड़ा जरूरी. फैंटास्टिक, वो व्हाट अ सीन. जब जब साइमा कम्स ऑन स्क्रीन और उनको प्रेजेंट भी ऐसा किया जा रहा है, शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट. कैमरा उन पे ऐसे बैठता है जैसे वो हीरोइन हो. वो नमाज पढ़ रही हैं तो उनके बहुत ही खूबसूरत हाथ आपको नज़र आते हैं, दुआ में उठे हुए, हाथ में तस्बीह. वो अगर बिस्तर से उठती हैं ऑल वाइट, एक लट उनकी गिर रही, सॉफ्ट लाइट पड़ रही, ब्यूटीफुल सनलाइट. वो बात करने जा रही है तो पलट के देख रही है, तो पलट के देख रही हैं तो आपको हीरोइन की आ रही है. शी इज़ द हीरोइन राइट नाउ. सो यू एंजॉय व्हेनेवर शी कम्स ऑन स्क्रीन. सज्जल, of course, how can you take her performance skills away? I mean, वो आंखें उठाती है, गिराती है, आंखों में आंसू भरते हैं, भाई को जाके सर पे प्यार करती है, मुड़ के देखती है, वो सब चीज़ें मतलब आप देखने पे मजबूर हो जाते हैं. मगर फैक्ट ये है, अनफॉर्चुनेटली जो राइटिंग है ना, इट इज़ अ फिलोसॉफिकल रैम्बलिंग. इट इज़ अ कंप्लीट फिलोसॉफिकल रैम्बलिंग. इट इज़ एक्सट्रीमली सेल्फ इंडल्जेंट और वो आप जोड़ ही नहीं पाते. अब उसमें ये बात नहीं है कि वो कई डायलॉग खूबसूरत नहीं है, कई डायलॉग बहुत खूबसूरत हैं. जब आपके मियाँ साहब आते हैं, सर तस्लीमा और खम, जो सर तस्लीमा खम वाली पूरी बात है वो बहुत खूबसूरत है. कहती हैं, और वो ये वाकई में बहुत खूबसूरत लाइन है. शी सेज, तो सर काटिए ना, कलेजा क्यों काट मांग रहे हैं. तो सर तस्लीम खम है मियाँ साहब, आप भी सर काटिए ना, कलेजे पर हाथ ना डालिए. बहुत खूबसूरत डायलॉग थे सारे. सो ऐसी बात नहीं कि डायलॉग खूबसूरत नहीं है, लेकिन ये एक वो भी मुझे पसंद आया, सबा हमीद साहबा का डायलॉग था, हम सफर वाला. मोहब्बत में सफर होता है बनियामिन साहब, हम सफरी नहीं होती. सफर में तो आ जाते हैं लेकिन हम सफर नहीं बनते. बहुत ज़बरदस्त डायलॉग था. कई डायलॉग्स बहुत खूबसूरत हैं, मगर इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स ये डायलॉग्स जुड़ते नहीं हैं. मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है. अब कुछ लोग, पिछली बार भी हमने जब ये बात की तो फिर वो बड़ी एक बात चल पड़ी खाली राइटर को लेके. तो मैं थोड़ी सी ये बात आपसे बड़े रिस्पेक्टफुली करना चाहता हूँ. खलीलुर रहमान कमर साहब का जो भी ड्रामा होता है, जो भी स्क्रिप्ट होता है, उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि राइटर ना आए. अब मुझे नहीं पता कि क्या ये वाकई में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरी जब नदीम बेग साहब से उस दिन बस पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो इस बात को मानते हैं कि डायरेक्टर नजर नहीं आना चाहिए. यू नो, व्हेन द डायरेक्टर शुड नॉट ओवरशैडो व्हाट इज बीइंग टोल्ड. Unfortunately, here what is happening is, and what happens quite often in Khalilur Rahman Kamar scripts is that the writer takes over the narrative. The writer takes over the plot. The writer's thought process overshadows what the story that is being told. And the narrative is so ambiguous. There is so much ambiguity. There is so much. It's like a completely कि आप ना उसमें फंस जाते हैं कि कैरेक्टर्स बोल क्या रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं कि स्टोरी क्या है. अब जैसे ये नहीं होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल जो हुमायूं के कैरेक्टर की और खालिद अनम साहब के कैरेक्टर की पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी कबूतर और बीवी की, आई वॉज लेफ्ट वंडरिंग कि अच्छा ये जो कॉन्वर्सेशन है इसका मकसद क्या है. कोई मकसद है ना, एक राइटर एक सीन लिखता है, एक पूरी एक उसके पीछे थॉट होती है कि यार ये होगा, ये दो किरदार आपस में बात करेंगे, जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरी बीवी ने ये किया, ये निशान नहीं था, उसने मारा, चिकनाई होती है, सारी जो कॉन्वर्सेशन है. What is happening is that I am being forced to watch the thought process of a person unfold on screen, not a story. Yeah. And then I am being made to then say कि यार कि okay, say that this is the right thought process. Why? I will not say this is the right thought process because I have every right to disagree with the thought process. But when I disagree with the thought process, it comes across as if I am dissing the drama. I am not dissing the drama. I am not dissing the writer. Because then people keep on saying कि यार कि ओ आपको राइटर से प्रॉब्लम है. नहीं, राइटर से प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइटिंग से प्रॉब्लम है. राइटिंग से तो हो सकती है ना, एक थॉट प्रोसेस अगर आप अग्री नहीं कर रहे, और ड्रामा इसेंशियली राइटर का थॉट प्रोसेस आपको, आप आगे की कॉन्वर्सेशन पे चले, जब मैमल
क्लासरूम में बैठ के ये कहती है आपकी बीवी मोटी है या जो भी है, दो आपके तीन चेहरे बच्चे पे होंगे और आपकी बीवी मोटी होंगी। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? वो सर, आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती ना। अब ये कहानी का हिस्सा है या ये राइटर का थॉट? नहीं, और ये तब कहती है जब वो पुप्पो को कह चुकी होती है कि सर की शादी नहीं हुई थी। क्या गेस किया था मैंने? वही यार, मन तो शादीशुदा है। तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। पूरी कॉन्वर्सेशन हो गई है, ऑलरेडी नोज दैट ही इज नॉट मैरिड, शादी नहीं हुई। अच्छा, जब मैंने वो सीन देखा पहले एपिसोड में, मैंने कहा अच्छा इन्होंने शायद वो सीन निकाल दिया है। हाँ। जिसकी बड़ी बात हो रही थी, क्योंकि ये तो टीजर में भी सीन आया था। मैंने कहा अच्छा वो तो उसको तो अगर इसको पता है कि शादी नहीं हुई तो वो सीन कहाँ था? तो फिर मैंने पीछे जाके देखा, मैंने कहा मैंने मिस तो नहीं कर, वो सीन बाद में आता है कि ये कैसे कि वो शादी मेरी बेट लगी है। तो वो तो पुप्पो से पूरी बात कर चुकी है कि पुप्पो आपने गलत, आपकी assumption गलत थी। हाँ, उनकी शादी नहीं हुई, उनके बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, शादी उसने कहा शायद हुई हो तो सेपरेशन हो गई हो, कहते पता नहीं, लेकिन ब्रेकअप हुआ हो। मुझे लगता है शादी की होगी उन्होंने, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया होगा। She knows he's not married. अच्छा, अब यही जिसमें थॉट प्रोसेस की बात करो, जहां पे आप इस थॉट प्रोसेस से अग्री करते हैं वो बात आपको अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल द लास्ट सीन, I agree with that thought process. I loved it. The father-daughter scene. The father-daughter scene. वो घबरा रही है कि मैं पूछूं नहीं पूछूं, मैं क्यों करूं। दोनों का, पुप्पी के साथ भी। पुप्पी कहती है तो जाके देखो 2 साल तुम्हें शायद, कहती है अगर ना लगा, कहती है ऐसा क्यों सोच रही हो कि अच्छा नहीं लगेगा। What if you do like him? अच्छा भी तो लग सकता है। कहती है हाँ वाकई। और बाप से जब कहती है तो बाप कहता है मैं जाऊं कि ना जाऊं बर्थडे पे, वो तो अलग बात, वो अलग बात है। हाँ, 2 अलग बातें। तो वो बाप कहता है हाँ जाओ, मतलब बाप कहता है कि वो कहती है मैंने कि 2 बातें मिक्स कर दी हैं। वो कहती है कि मैं महमल सिराज हूं, तो क्या मैं अब सिराज अमृत से मैं भी डरूं? हाँ, महमल सिराज भी सिराज अमृतसरी से डर जाए? तो कहते हैं नहीं, तुम्हें किसने कहा? तो कहती मैं तो नहीं डरूंगी। वो कहता मत डरो। तो जाओ, कहती मैं चली जाऊं, तो सोच में पड़ जाता है। तो कहती सोच में ना पड़े, जाने दें। तो कहता ठीक है चली जाओ। तो फिर वो जाते जाते कहता है कि सुनो, अगर कोई अब पूछे तो कहना मैं अब्बा से नहीं डरती, अब्बा मुझसे डरती। अब तुम्हें कोई कहे ना कि अब्बा से डर जाओ, तो कहना मैं अब्बा से डरती नहीं, और कहना कि अब्बा डरते हैं मुझसे। हाँ, क्यों था? कहती है क्यों डरते हैं? कहते हैं क्योंकि जो आपकी चीज कीमती होती है उसके खोने से डरने से डरते हैं। बहुत अच्छा डायलॉग। फिर वो कहते हैं अच्छा सुनो, जाते हुए जब तैयार हो तो अपनी तस्वीर व्हाट्सएप कर देना। हाँ। वो क्यों? अब्बा भी तो देखें, बेटी जब नहीं डरती तो कैसी लगती है, ताकि मैं भी तो देखूं कि वो बेटियां जो बाप से नहीं डरती वो कैसी लगती हैं। हाँ, ये क्यूट था सारा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो अब ये वाला जो राइटर का, ये अब राइटर का थॉट प्रोसेस है ना, तो मैं इस थॉट प्रोसेस से मैं एग्री करता हूँ, ये मुझे अच्छा लगा। अब जो थॉट प्रोसेस है मैं नहीं एग्री करता, मैं क्या करूँ अब? क्योंकि एसेंशियली तो राइटर का इतना अच्छा नहीं, मुझे ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं राइटर की थॉट प्रोसेस से एग्री करूँ या ना करूँ। ये उसका स्क्रिप्ट है, उनकी कहानी है, हम नहीं डिक्टेट कर सकते कि राइटर नहीं। सॉरी, मैं आपके मेरी एक सेकंड बात यहाँ पे, एक मिनट, उसकी कोई इन द लार्जर स्कीम ऑफ द प्लॉट कोई रेलेवेंस होनी चाहिए। मैं आपकी इसी बात पे यहीं पे डिसएग्री कर रहा हूँ। देखें, एक है राइटर की कहानी, एक है राइटर की अपनी सोच। जब कोई ड्रामा बनता है या कोई फिल्म बनती है तो वो फिल्म बनाने का या ड्रामा बनाने का मकसद ये तो नहीं होता। देखें, अगर मैंने राइटर का थॉट प्रोसेस समझना है तो मैं उनकी शायरी को पढ़ूंगा, मैं उनकी लिखी हुई किताब को पढ़ूंगा। जब कोई फिल्म बनती है, कोई स्क्रिप्ट लिखा जाता है, तो वो एक शख्स के थॉट प्रोसेस की अक्कासी तो नहीं करती ना। फिल्म या जब स्क्रिप्ट होता है या कहानी होती है, वो तो एक कहानी 2, 4 लोग, 5 लोग मिल के बैठ के डिसाइड करते हैं यार हमको ये कहानी बतानी है, ठीक है, हमको ये इस तरह के सिनेरियो में कहानी बतानी है, हमने 2 खानदानों की कहानी बतानी है, जो भी है। अगर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट तब भी राइटर के ऊपर है कि यार कि राइटर ने 2 खानदानों की कहानी बतानी है, उनकी लड़ाई है, जो भी है, लेकिन इन द प्रोसेस राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सोसाइटी भी शेयर करना है, तो नो, आई विल नॉट साइन अप फॉर इट। आई एम नॉट टेकिंग द राइटर्स राइट अवे। ठीक है, उनका राइट है, उनका प्रोगेटिव है। आपने कहा पिछली बार उनका राइटिंग स्टाइल है, श्योर, वो मेरे लिए अपना राइटिंग स्टाइल ना चेंज करें, लेकिन मेरा भी तो फिर राइट है ना ये कहना यार कि मैं उनके थॉट प्रोसेस को सुनने के लिए मैंने ये साइन अप नहीं किया।
मैंने हुमायूं सईद को देखने के लिए साइन अप किया, मैंने सजल अली को देखने के लिए साइन अप किया, आसिफ रजा मीर, साइमा जी, मैंने नदीम बेग के विजुअल के लिए साइन अप किया। एक राइटर की तो कहानी नहीं है ना, नहीं, इन फिर सब लोग आपकी थोड़ी सी ज्यादती भी कोई कहानी तो नहीं की है, ये किरदार उनकी कहानी के हैं। मैं किरदारों, देखें किरदार एक चीज है, बट किरदार जब एक राइटर का थॉट प्रोसेस देना शुरू कर दे, किरदार का तो थॉट प्रोसेस, लेकिन ऐसे ही होता है, अमूमन ऐसे ही होता है कि जो राइटर है, इसीलिए जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो हर राइटर, हर पोएट, यार लिटरेचर पढ़ना फर्क है आमना, नहीं, मैं आपको बात बता रही हूँ कि जब आप पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले एक राइटर फॉर एग्जांपल उसकी बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि उसका बचपन कैसा था, उसकी लाइफ स्टोरी क्या थी, बिकॉज वो इन्फ्लुएंसेस आप उसकी राइटिंग से निकाल नहीं सकते। किसी भी राइटर को आप उठा लें, नॉवलिस्ट हो, पोएट हो, क्लासिकल हो, मॉडर्न राइटर हो, आप हमेशा राइटर की बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी ज़िंदगी देखते हैं और फिर आप पढ़ते हैं, कीपिंग दैट इन पर्सपेक्टिव बिकॉज इट हैज़ टू कम इन। आप दोनों चीज़ों को सेपरेट नहीं करते। इन फिक्शन, या इन फिक्शन, yes, in fiction. I mean, again, I'll go back to Charles Dickens. Charles Dickens, being an orphan, came into all his stories. They were all about orphans and orphanages and the way they're treated, and these things seep in. It is my right, whether I like that writing, I will read him. If I don't like it, I won't read it. I don't like it. You don't like it, exactly. But KRQ की जो अपनी कहानी है, जो कि हमने सदके तुम्हारे में देखी है, बिट्रेयल हो गया, फैमिली रिलेशन स्क्यूड हो गए, वो हर उनकी कहानी में आएंगे। नहीं, एक कहानी अलग चीज है, मैं तो सोशल कमेंट्री की बात कर रहा हूँ ना, जैसे जो हुमायूं के और खालिद अनम साहब के किरदारों की जो कॉन्वर्सेशन थी वो तो एक सोशल कमेंट्री थी। हाँ, लेकिन शादी के मसाइल और मोहब्बत को लेके मसाइल और बिट्रेयल को लेके मसाइल ये आएंगे। अब आप देखें ना, गो बैक टू दैट कॉन्वर्सेशन बिटवीन खदीजा एंड बिन्यामीन, हमें रेवोल्यूशन हुई इधर कि 28 साल पहले बिन्यामीन की शादी सुरैया के साथ होने वाली थी, प्रपोजल भेजा था और बिन्यामीन मान भी गए थे। क्यों ना मानता बिन्यामीन, आओ, मैंने भी यही सोचा, लेकिन बिन्यामीन की मंगनी हुई भी थी खदीजा के साथ उस वक्त, फिर भी वो मान गया, तो बिन्यामीन निकला ना क्या डिसलॉयल। तो वो ये कहती है, तो वो कहता है 28 साल की, एग्जैक्टली, तो वो आ गया ना सोच कि मर्द होते ही बेवफा है, वो आ गई सोच। तो ये आपको ये ख्यालात मिलेंगे, ये चीजें ना। देखिए उसका भी मैं ये बड़े रिस्पेक्टफुली आई वांट टू पुट फॉरवर्ड, ख्यालात फिर होते हैं कि आप वो ख्यालात एक राइटर के एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखें, तो रिपीटेटिवली हर प्रोजेक्ट में अगर वही थॉट प्रोसेस बार बार प्रेजेंट किया जा रहा है, तो देन आल्सो एज अ व्यूअर आई हैव एवरी राइट टू से कि यार दिस इज बिकमिंग रिपीटेटिव। हियर द राइटर इज लार्जर देन द He is bigger than everything else. He is bigger than everything. The writer is bigger than the actors. The writer is bigger than the director. The writer his writing is bigger than everything else. It supersedes everything. Which is so how do you then judge the? How do you critique the drama? How what do you say about it? फंस जाते हैं ना, because वो writing इतनी self indulgent है. It's all about the writer. और आप pockets में scene enjoy करते हैं. आपने enjoy किया महमिल का बाप के साथ सीन, आप महमिल का फूफी के साथ रिलेशनशिप एंजॉय करती हैं, आप मुसद्दिक के सीन्स एंजॉय करते हैं। सवाल मेरा ये जो आता है, जो बार बार आता है, कि जो आप कह रहे हैं कि जी सबसे बड़ा डॉन की बेटी है, गुंडे की बेटी है, ये कहाँ रहते हैं, किस सदी में रहते हैं? बार बार 2024 की बात भी होती है। एक बार सनम किया, बात पे उसने कहा दिस इज 2024 महमिल, इट्स 2024 महमिल। नहीं, सनम ने एक्चुअली 25 कहा था, वो डब हो गया 2024 बिकॉज वो 2024 कह रही थी। तो इसमें आपको क्या शक है कि ये 2024 नहीं है? नहीं 2024 है, तो ऐसा नहीं कि पीरियड प्ले है। तो ये लोग कहाँ होते हैं? लाहौर में है, मगर लाहौर में डॉन कल्चर नहीं है। ऐसा किधर है? क्या मतलब इट्स नॉट अ फिक्शनल। आपको नहीं पता यार? है नहीं है ना हसन, दिस इज नॉट अ फिक्शनल सिटी और अ टाउन। अगर आप मुझे एक दुनिया पर बना दें और उसमें फिक्शनल, उन्होंने कब कहा लाहौर है ये? आपने मीनार पाकिस्तान भी दिखाया, आपने बादशाही मीनार पाकिस्तान नहीं दिखाया, आपने बादशाही में दिखाया, मीनार पाकिस्तान भी दिखाया है, मुझे लग रहा है। उन्होंने ये बात आपको बताई है कि ये लाहौर है? नहीं, तो बस आप अज्यूम कर रही हैं लाहौर है। मैंने बादशाही मस्जिद देखी और अज्यूम किया कि लाहौर है। आपकी गलती। अगर आप मेरी गलती, अगर आप मुझे कहें कि दुनियापुर है या कोई नाम बता दें फिक्शनल, मैं कहूँ अच्छा यहाँ डॉन होते हैं, लाहौर में डॉन नहीं होते। इवन कराची में जेंटलमैन के जो डॉन थे, मैं कहती हूँ चलो ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं कि आप उसमें गैंग वॉर्स होती हैं, लयारी में चले गए आप यहाँ, ठीक है, ऑल राइट, स्ट्रेच है, मगर ठीक है, लाहौर में नहीं। दूसरी बात ये है, कॉन्स्टेंटली हम सुन रहे हैं, एक बंदा कह रहा है 70 साल की दुश्मनी, दूसरा कह रहा है 72 साल की दुश्मनी। यार आप भी तो साल भूल जाती हैं अक्सर, क्या होगा? नहीं, दोनों कह रहे हैं 70-72 हो रहा है ना, 70-72, 108 लोग, 110 लोग, 112 लोग। मैं जानना चाहूंगी कि अच्छा दुश्मनी इज लैंड डिस्प्यूट है,
नहीं पता, अभी तक नहीं पता, या बस मैं ये है शेर कि के दुश्मनी साथ के लैंड डिस्प्यूट याद आ रही है, है? शेर में दोस्तों हाँ की वो लैंड, उधर यहाँ लैंड डिस्प्यूट है, नहीं पता क्या है। अच्छा, ये जो डॉन्स हैं, आपको कुछ अंदाजा हो रहा है ये करते क्या हैं, क्या डॉननेस क्या है इनकी? नहीं, इतना पता चला है आसिफ रजा मीर के कि तो वो कोई ना कोई एम्यूनेशन का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, बिकॉज वो जो गन ट्राई कर रहे होते हैं फिर वो नहीं कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, वो डॉन है तो उन्होंने वैसे नया वेपन आया तो वेपन उनको आने का उनके 10-12 भिजवा उनके दो। वेंडर ने उनको भेजा एक चेक करने के लिए, उन्होंने कहा 11 तो बार ये क्या करते हैं? क्योंकि डॉन्स जो अंडरवर्ल्ड के होते हैं जनरली वो या ड्रग्स में होते हैं या एम्यूनेशन में होते हैं या हिटमैन होते हैं, ये क्या करते हैं? अभी आधे घंटे पहले जो मैंने ये सारी बातें आपको की कि द ड्रामा इज मोर अबाउट राइटर्स पर्सपेक्टिव एंड Yeah. कमेंट्री ऑन सोशल इश्यूज हाँ। देन एक्चुअल कहानी, तो मैं क्या कह रहा था? मैं आपसे पूछती हूँ इनके ये सवालों तो के यही तो जवाब मैंने दें। सवाल रेज किए सारे कि जो 110 लोग या 70 लोग या 72 लोग या 74 लोग मरे हैं, वो कैसे मरे हैं? नहीं ना, देखें यही तो मैं कह रहा हूँ, द कहानी इज बेसिकली द प्लेटफॉर्म इज फॉर द राइटर टू वेंट आउट हिज थॉट्स कि यार दिस इज हाउ आई थिंक अबाउट सर्टेन थिंग्स, दिस इज हाउ I perceive certain things, this is what my opinion is on certain things in society, so here watch it and here the characters say all these things and be okay with it, बस लॉजिक आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगी आपको शायद। अच्छा, फिर भी 2-3 चीजें जो प्लॉट को थोड़ा आगे लेके चली कि जब मियाँ साहब आते हैं तो वो कहते हैं बिन्यामीन की बेटी ले लो, उससे दुश्मनी खत्म हो जाएगी, तो वो कहते हैं वो बेटी क्यों देगी आपको? तो बेटी वो जो खदीजा के साथ गाड़ी में थी? नहीं यार, हाजरा यामीन जो है वो गर्लफ्रेंड है अजान की। हाजरा यामीन की अच्छा बात तो हाँ, पहले- वहाँ पहले उसमें वो उनके शायद साथ। मुझे याद नहीं। और जो नौरेज का भाई शमरेज जो जेल से निकलेगा उसकी रिश्ते की बात हो रही है, तो ये तो होगा मेरे ख्याल आगे जाके। लेट्स सी। दूसरा एक मिस्ट्री कॉल जाती है जी, मंटो डॉग सैयद तनवीर हुसैन साहब, सैयद तनवीर हुसैन साहब की मिस्टर मंटो को, तो वो ना थोड़ा सा उन्होंने दिया है कि अच्छा देयर समथिंग हैपनिंग, बट अगेन द मेन क्वेश्चन, ठीक है 4 किस्तें हुई हैं, मे बी आगे जाके क्लैरिटी मिले ये करते क्या है ये सारे, ये लोग 70-72 लोग कैसे मरे हैं? मेरा नहीं ख्याल आपको मिलेगा। शूट आउट्स में मरे हैं, एक्सीडेंट्स बस दुश्मनी थी 2 लोग का था, कैसे मरे हैं यार? कैसे मरते हैं दुश्मनी में? कैसे? अभी जवार शाह उस दिन कैसे मारने गया था बंदे को, जमीनों पे कब्जा हो गया था, वो चला गया मारने, गोली मारने, उसको लग गई, फिर अगले दिन वो बंदे को पकड़ के ले आया, मार दिया उसको। तो ये जमींदार हैं, फ्यूडल्स हैं, हाँ, बादशाह तो है ना फ्यूडल, तो ये भी वो कहते हैं ना कि वो आया बाहर से अमेरिका से लड़का, वो फ्यूडल है लेकिन वो लगता नहीं है, लगता नहीं है, हजरत समथिंग। हाँ हजरत, तो वो है फ्यूडल्स है। यही आप इतनी क्यों बैक स्टोरी में जाना चाहते हैं? मैं जाना चाहती हूँ, क्यों मैं जाना चाहती हूँ कौन लोग हैं जो वो कह रहे हैं उस पर बात करें। फॉर एग्जाम्पल जो बात है करने की, जो मेन इशू है, इशू नहीं है, जो मेन मैटर है कि ऐसा लगता है कि महमल जो है इज फीलिंग सम इमोशंस टुवर्ड्स हर टीचर, इन्फैचुएशन है उसको, तो ठीक है, हाँ, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि गलत है, टीचर होते हैं या और बड़ा अच्छा सवाल कहती है कि तुम बार-बार सर मंटो की और को तुम्हारे टीचर्स नहीं और लोग नहीं कहती हैं, तुम शक्ल कैसी है कि हाँ है हैंडसम है, तो ऑब्वियसली शी इज इन्फैचुएटेड। तो इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि एक स्टूडेंट का, मेरे ख्याल में होता है नॉर्मल है, हम सब कॉलेज में थे तो टीचर होती हैं कोई प्रोफेसर जिनकी तरफ आप ऑफ कोर्स होता है, आई थिंक इट्स नॉर्मल। प्रोफेसर का, और मारिया को भी पता है, मिस मारिया चौहान को भी पता है कि देयर इज एन इंटरेस्ट इन हियर। मारिया तो खुद इंटरेस्टेड है, मेरे ख्याल में फिरोज डजंट एग्जिस्ट। हाँ, हु इज फिरोज? कोई नहीं, डजंट एग्जिस्ट। वो मिस मारिया ने अभी एक बंदा क्रिएट किया हुआ है मिस्टर मंटो को थोड़ा जलाने के लिए या उनके कोई एहसास जगाने के लिए, नहीं जाग रहे। लेकिन मिस्टर मंटो जो है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है फिरोज के अंदर। And for all those people who thought that Mr. Manto was autistic, I really don't think so. Who thought Mr. Manto? लोगों ने कहा ना कि आप लोगों को पता था। मैंने आपको कहा था ना, लोग ऐसे एक्सक्यूज बना लेते हैं किसी भी चीज की। कहाँ से ऑटिस्टिक है भाई? मुझे भी नहीं लगे। अच्छा, वो भी बड़ा अजीब एक था कि कबूतर बच गया क्योंकि इसकी कोई बीवी नहीं है। मैं यही तो आपको कह रहा था। हाँ, तो these are ramblings of the writer. लेकिन एक सीन ये भी था जब मिस्टर मंटो जा रहे होते हैं तो वो क्लास ले रही होती है मैडम और बैठी होती है मैमल, वो रुकते हैं, वो मैमल को देखते हैं, फिर वो आगे चले जाते हैं। उस सीन के बारे में आपका ख्याल है? हाँ, वो भी इंटरेस्टेड है मैमल में। And you think it's odd? No. Why? As long as he doesn't act on it. If he acts on it, then it would be odd. Why is this not odd and why would that be odd? He's single, he's not married. The girl is like also 20 something. What is the problem? Because teacher student वो हो जाती है ना थोड़ी सी inappropriate relationship बन जाती है, while it's not allowed for a teacher to have a relationship with the student while the student is a student. So after she graduates then? Yeah, sure.
Sure. So he can be interested in her as long as he doesn't act on it. लेकिन ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि कोई प्यार मोहब्बत या आशिकी या पता नहीं क्या नहीं है। मुझे तो लगता है कि जैसे ही इज अ बैचलर लाइक हाँ वो थोड़ा सा इंट्रीग और इंटरेस्ट मुझे लग रहा कि है। जैसे वो जब मैडम कहती हैं कि आप फोन करके बुला लें तो वो कहते हैं मैं इट्स इनअप्रोप्रिएट, मैं हाँ, अपने exactly. स्टूडेंट को क्यों बुलाऊं। मुझे तो मैडम का भी कॉल करना बड़ा थोड़ा सा वेयर्ड ही लगा कि कहाँ टीचर्स के पास नंबर होते हैं सब बच्चों के कि मेरी बर्थडे पे तुम आना और 8 बजे हाँ लेकिन मिस्टर मंटो ने ये कहा कि इट्स इनअप्रोप्रिएट, मैं नहीं करूंगा फोन। तो वो मैडम फिर फोर्स करती हैं कि कर लो। तो ऐसा नहीं है कि मिस्टर मंटो को पता नहीं है और वो एक वो अच्छा डायलॉग था। तो उन्होंने कहा कि आप पैसे लग जाएंगे तो कीमत कहती तो आप भी तो पैसे लगेंगे ना, तो आप तोहफा भी तो देंगे ना, आपका तोहफा सबसे कीमती होना चाहिए। तो उन्होंने कहा महंगा, तो उन्होंने कहा तो आप सोचें कि महंगी चीज़ तो नहीं सिर्फ कीमती होती। तो वो अच्छा डायलॉग था। महंगा ये तो आप ही सोचिए ना, जो महंगा होता है क्या वो होता है कीमती? अच्छा ऐसी बात नहीं कि अच्छे डायलॉग नहीं हैं, बट अगेन द थॉट प्रोसेस इज वेरी स्क्यूड एंड इट्स एवरीवेयर दैट इज अ प्रॉब्लम। अब दूसरी बात है कि यार लिटिल थोड़ा सा मेरा एक थोड़ा सा डायरेक्शन की तरफ भी है। देयर वर जस्ट टू मेनी कप्स ऑफ टीज कंज्यूम्ड इन दीज 2 एपिसोड्स, टू मेनी। कोई कह नहीं रहा कि चाय पिएं, जो कि आखिर में वो कहती भी है मिस मारिया कि आप हाँ चाय पीऊँगी लेकिन आप नाश्ता कर लें। हर बंदा हर वक्त चाय पी रहा है। अच्छा मुझे 2 शॉट्स बड़े अच्छे लगे। एक तो व्हेन मिस मारिया कॉल्स मेमल इज स्लीपिंग एंड शी वेक्स अप, कैमरा यूं करके यूं होता है, वो शॉट मुझे अच्छा लगा। और एक शॉट मुझे अच्छा लगा व्हेन हाजरा गेट्स ऑफ द कार और वो कैमरा ड्रोन उसको जैसे फॉलो करता है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाता है। I have to say that Azan looked very good. Azan looked very good. Slightly negative character. I think ये कैरेक्टर बड़ा सही बैठा है उस पे जाके, और जिस तरीके से वो देखता है उसको और वो भी देखती है उसको, और वो कहता है कौन थी? सिराज अमृतसरी की बेटी, प्यारी है। तो वो सिराज अमृतसरी की बेटी है? प्यारी है। शट अप यार। मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा जो हाजरा के साथ था, जब वो कहता है आंखें बंद करो और दिल पे हाथ रखो और सोचो कि मैं कोई तुमसे ऐसे पता नहीं क्या मैं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। वो आंखें खोलती तो वो नहीं होता, तो कर जाता है। हाँ तो वो अच्छा लगा और फौरन वो जाके माँ को दिखाता है। मुझे ये भी अच्छा लगा जो बिन्यामीन कहता है कि हम औरतों पे की नजर और बंदूक दोनों नहीं उठाते। हम एक दूसरे की औरतों पर नजर डालते हैं और ना ही बंदूक ताकते हैं, और नजर डालना बंदूक डालने से ज्यादा बुरा। दुश्मन की बेटी पर नजर डालना दुश्मन पर बंदूक ताकने से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा बुरा होता है। तो ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छा सीन था। कहता है हटाओ, ये तुम्हारे फोन में इसकी तस्वीर क्या कर रही है, हटाओ इसको। नहीं वो भी कहता है नजर हटाओ, वो भी कहता है प्यारी है। हाँ पहले वो कहता है मैमल प्यारी है, प्यारी है, तुम्हारे फोन में क्या कर रही है तस्वीर, हटाओ इसको। कहता है नजर हटाओ, नजर हटाओ, हटा नजर, हटा नजर। That was good. It was a good scene. तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा, and because of these scenes and the characters and the acting you want to watch it. अच्छे सीन्स वो हैं जहाँ पे राइटर का जाती ओपिनियन नहीं आता, वो बहुत अच्छे सीन। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि ये नहीं है उनका जाती ओपिनियन? मतलब यार इन द सेंस के कमेंट्री नहीं शुरू, कमेंट्री नहीं हो रही, प्रीच करना नहीं शुरू हो जाते। वो सीन्स बहुत अच्छे हैं जो कहानी से रिलेटेड है। एक कहानी भी तो है ना राइटर की, एक कहानी बता रहे हैं राइटर, कहानी में मुझे इंटरेस्ट है। जहाँ पे कमेंट्री आ जाती है सोशल इश्यूज के ऊपर, वहां पे मुझे प्रॉब्लम। हाँ मतलब डॉक्टर का कहना कि नाश्ता जरूरी है, ये वो है, हाँ वो एक रैम्बलिंग है, बोरिंग। कि औरत लड़की, लड़की औरत, औरत ये वो जो आंखों पे पट्टी वाला, ये थोड़ी है, मर्द थोड़ी खेलते हैं, औरतें थोड़ी खेलते हैं। मतलब ये औरत भूल जाती है, मर्द भूल जाता है, औरत नहीं भूलती। या पूरा कबूतर वाला कि मेरी बीवी ने मुझे मारा, मैंने ब्रेक कहा तो उसने दिखाया। तो बस ये अगर आप कहानी पे रहे तो कहानी जबरदस्त बहुत अच्छी है यार। मतलब एक्टिंग से मैं सज्जल की परफॉर्मेंस के बारे में ये कहना चाहूंगा, 2 मोमेंट्स ऐसे थे वेयर आई वाज लाइक शी इज रियली नेल्ड द एक्सप्रेशंस। एक था जब आपने अभी कहा ना कि व्हेन शी सेज के हाँ अच्छा भी तो लग सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अच्छा लग गया तो And the way that she just smiles, you know, it was so natural कि यार कि it's a young girl and उसने सोचा भी नहीं, उसने कहा 20 हाँ अच्छा भी तो लग सकता है। और एक था she's sitting with the puppu on the bed and कोई बात होती है and she just gets up and भाग के the way she leaves the room, the body language, it was like कि सज्जल has really gotten into the skin of a 19-year-old girl. डॉन की बेटी। हाँ
नहीं 19-20 ईयर ओल्ड यंग गर्ल जिसको Yeah. नहीं मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में अभी नहीं पता 19-20 year old डॉन की बेटी, बिकॉज निडर है ना बेसिकली वो हाँ confidence बट है। ऑल्सो यंग Young girl, गर्ल हाँ। फुल ऑफ लाइफ, तो वो अच्छा था। दूसरा आई थिंक हुमायूं का जो किरदार है मेरे लिए तो बैठ रहा है, मेरे लिए भी बैठा है इन दो किस्सों में, मैं बहुत बैठा है, मुझे बहुत क्यूट लगा है। मंटो साहब जो है ना वो है ही ऐसे। क्योंकि मंटो साहब की वो एक चीज शायद उन्होंने मुझे नहीं पता शायद टोन डाउन भी की हो, जो फड्डे वड्डे का जो उनको नहीं था पता चला। देखिए इन दो किस्सों में कहीं नहीं जिक्र हुआ साला कमीना, ये लफ्ज नहीं वो काट दिया होगा बेग साहब ने। अच्छा क्या काटा, एक और तकिया कलाम है वही तो हाँ। जो अभी लोग कह रहे हैं, बट आई एम ओके विद दैट। लेकिन गैंगस्टर है, डॉन है, गुंडा है, कमीना है, नहीं साला वाला है, कट गया है इसमें। साला वाला कट गया है, बहुत अच्छा हुआ है। बट जो हुमायूं और सज्जल के किरदारों की डायनामिक है फिलहाल हाँ वो मुझे ऑड नहीं लग रही नहीं, कि एक स्टूडेंट है जो इंट्रीग्ड फील कर रही है, इन्फैचुएटेड है, वो कह भी रही है हैंडसम है, उसको पता करना है कि इनके हस्बैंड और इनके वाइफ है नहीं पता है, है सिंगल भी है, सिंगल है, मतलब पता कर रही है अपनी तरफ से करना चाह रही है और मजाक भी करती है, उसके बाद चकल करती है मोटिवेशन है या नहीं है। तो वो मुझे समझ आ रहा है। आप डायलॉग थियरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ रहे होते हैं थ्योरी ना? मोटिवेशन पढ़ रहे हैं और वो हाँ। कहती है कि आपके चेहरे पे मोटिवेशन नहीं नजर आती। ठीक है आप थॉट प्रोसेस पे बात कर सकते हैं, बट द वे सज्जल परफॉर्म्ड इट यू लाइक यार ठीक है ये टीज सा कर रही है। वैसे साहब भी जाते हुए गुजरते हुए देखते हैं एक नजर, बट उनके चेहरे पे वो क्रीपीनेस नहीं नजर आती आपको कि यार कि वो क्रीपी हो रहे हैं। सो आई थिंक हुमायूं आल्सो हैज रियली गॉटन इनटू द नहीं, ये गरीब सा प्रोफेसर है, छोटी सी गाड़ी चलाता है, छोटी सी गाड़ी लाके हाँ। एक ही जगह पे पार्क करता है, हर रोज एक ही जगह पे पार्क करता है, जाता है एक ही जगह से गुजरता है, वहाँ उसको रोज महमिल नजर आती है अपने दोस्तों के साथ बातें करती हुई, एक रूटीन है उसकी। आपका कैरेक्टर बैठ गया आपके एक जो हुमायूं की एफर्टलेस सिंपलिसिटी है ना, ये मुश्किल होता है स्क्रीन के ऊपर इसको किरदार को इतना सिंपल प्ले करना कि यार कि वो खामोश तबीयत से है, बिल्कुल नॉर्मल बात करता है, मतलब कम बोलता है, टू द पॉइंट बात करता है और वो आपको एंगेज करे। आई थिंक credit to Humayun, he's able to do that really well. Danish was also like that. Yeah. Was a simple character, simple man. He was a simple man. It's difficult to play a simple man. It's easier to play like a Don or like a Gentleman was a simple man. He was still a gunda there. But simple gunda tha. He was still a simple gunda. But this is a simple man, सादा आदमी, शरीफ आदमी, Animal lover. Animal lover. लेकिन फिलोसफी झाड़ता है ना कि तोते नहीं छोड़ूंगा, उनसे मोहब्बत हो गई है, तो मुझसे अपनी मोहब्बत नहीं हुई तो मैं खोल दूंगा और ना चाहो तो उड़ जाना, पसंद हो लेकिन मोहब्बत। अच्छा डायलॉग। Also he looks very good. He looks very good. I think ये चीजें ऐड करती हैं। एक सज्जल का भी सीन था, अगेन कोई बात हो रही थी, she was wearing white और कैमरा, and that's the magic of Nadeem Beg as well. कैमरा यूं जाता है सज्जल के ऊपर and she looked beautiful. So इसी तरह when you लेकिन यार जो ब्यूटीफुल साइमा लग रही है ना, साइमा जी भी, वो ऊपर कैमरा साइमा तो जी बहुत ही की क्या मेहरबान बात है। हाँ, वो नेक्स्ट लेवल ब्यूटी जो है ना निकल रही है वहाँ पे। तो ये सारी बातें हैं। आई विल से दिस दैट मैं मंटो नहीं हूं इज मच 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 बेटर देन सुन मेरे दिल। ऑफ कोर्स इट इज मच 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 बेटर देन जेंटलमैन आल्सो। ऑफ कोर्स। तो उसका क्रेडिट आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव टू द इंटायर टीम। नदीम बेग हैं, all the actors. I would also like to give a shout out to Sana Shah Nawaz and Samina Humayun से जो उन प्रोडक्शन स्केल है, जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं हवेली जेंटलमैन भी नहीं की थी वो, तो ये तो सिग्मा और नेक्स्ट लेवल की कोलैबोरेशन है। जेंटलमैन वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल। जेंटलमैन वाज ओनली नेक्स्ट लेवल। सो यू नो द सेट्स एंड एवरीथिंग, कॉस्ट्यूम सबके जिस तरह से सब लग रहे हैं, सारी चीजें ऐसे लग रहा है यार कि मेहनत हुई है। ये अजान की आपने बात की, सब चीजों की, सो गुड इम्पैक्टफुल, गुड सॉलिड चीजें। बस वही बात आ जाती है आ जाके जो जहाँ से शुरू हुए थे खत्म हुए थे, कि जहाँ पे सोशल कमेंट्री आ जाती है या जहाँ पे लेक्चर आ जाता है कि यार अच्छा यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए। ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऑफ एवरी सीन इज नॉट नेसेसरी। जितना ज्यादा फोकस कहानी के ऊपर होगा मेरे ख्याल में उतना अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल But I enjoy watching it. I also enjoy watching it. जो मुझे समझ आती हैं चीजें, जो मुझे नहीं समझ आती, how can one enjoy that? कोई समझ ही नहीं आई तो बंदा enjoy कैसे करे? ठीक है। ख्वातीन हज़रात, आपको मैं मंटो नहीं हूँ कि ये दो किस्तें कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल मुझे और आमना को अब आप दें इजाज़त। मैं और आमना आपसे मिलेंगे बुध को विद प्लेबैक
फीचरिंग प्यारे अफजल एंड यकीन का सबर। तब तक खुदा हाफिज़।